साथियों को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और आप सभी साथी स्वस्थ और मस्त और जबरदस्त होंगे। और स्वस्थ रहना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी टीम के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि अगर किसी भी परिवार में अगर बीमारी लग जाए तो वो परेशान हो जाता है और सारे काम ठप से होने लगते हैं। तो इसलिए हमें स्वस्थ रहना है। और अभी आपने वीडियो में देखा कि करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, तो हमें सभी का नाम लेकर अपने काम को चालू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए और प्रभु का नाम लेना चाहिए। तो हम पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा और इस लायक बनाया। और अगला धन्यवाद हम करते हैं अपने माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म देकर इस पर हमको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। और अगला धन्यवाद हम करते हैं अपने गुरुजनों का जिन्होंने हमें शिक्षा दी और इस लायक बनाया। और अगला धन्यवाद हम करते हैं अपनी अर्धांगिनी का जो हमारे साथ मिलकर हमारे परिवार को चलाते हैं। और अगला धन्यवाद हम करते हैं अपने स्पॉन्सर का जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म को दिया। और अगला धन्यवाद हम करते हैं अपने मेंटोर जो तुलसी रानी दिल्ली से हैं और दीपक सर जो दिल्ली से हैं। उन्होंने पल पल वो हमें गाइड्स करते हैं, जानकारी देते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला धन्यवाद हमारे मिस्टर लाडो जी का जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर गरीब से गरीब भी अमीर बन सकता है। और अगला धन्यवाद हमारे मिस्टर HD पांडे सर को जो दिल्ली से हैं। उन्होंने पूरी ईगल टीम को एक माला में पिरो कर रखा है। उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अगला धन्यवाद हमारे पूरे ब्रह्मांड का, जितने भी हमारे काम आने वाली सारी चीजें हैं इस दुनिया में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी छोटी सी टीम उसका भी पूरे धन्यवाद क्योंकि हमारे साथ मिलकर वो काम कर रही हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर बनकर अपने कार्य को कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। तो धन्यवाद का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि धन्यवाद सभी चीजों का जो बोल देते हैं तो सभी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो आज का सेशन हमारे पवन राठौर जी का है, स्पीकर में आपने देखा होगा। और बहुत युवा खिलाड़ी हैं जो कि अपनी टीम को, अपने आप को और अपने बिजनेस को बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारी पूरी टीम, जितने भी हमारे बिजनेस लीडर हैं वो कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं वो करना चालू कर दें क्योंकि आपको इस बिजनेस में बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर जाना है। क्योंकि हर किसी के सपने होते हैं कि मैं भी पवन राठौर जी की तरह बनूं या प्रिंस जायसवाल की तरह बनूं या मैं श्री HD पांडे सर की तरह बनूं। तो ये डुप्लीकेशन है, एक दूसरे को देखकर ही हम यहाँ पर डुप्लीकेट हैं। रेफरल ये प्रोग्राम है तो इसे ही हम देखकर आगे के लिए बढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। और ये सेशन सुबह का सीखने सिखाने का बिजनेस है, क्वेश्चन और आंसर का ये सेशन है। यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन बाद में कर सकते हैं, जो आपको दिक्कत कर रहा है उसके आंसर आप यहाँ पर ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े हमारे लीडर ऐसे हैं जो बिजनेस की ज्यादातर जानकारी रखते हैं। क्योंकि बिजनेस के बारे में हमारे जो लीडर हैं वो सारी ही जानकारी रखते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं। कि फील्ड में क्वेश्चन आते हैं और जब हम उनको नहीं दे पाते हैं तो हम थोड़े से मायूस से हो जाते हैं। तो इस आप सेशन में आए, 8:25 के सेशन में आए और आपका 6:55 के सेशन में आए तो उसमें आ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सेशन चल रहा है। क्योंकि ऐसी मीटिंग आप काफी पैसे लगाकर भी नहीं ले सकते जो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे लीडरों के द्वारा यहाँ पर आपको मीटिंग दी जाती है। तो आप सभी साथी अपने अपने बिजनेस पार्टनरों पर जरूर एक बार रिकॉल और मैसेज करें क्योंकि जितनी संख्या यहाँ पर अच्छी होगी उतनी ही अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी। तो नॉलेज लेने के लिए आप अभी अपने जितने भी प्यारे आपके बिजनेस पार्टनर हैं उन पर रिकॉल और मैसेज करें। और अपने साथ डायरी और पेन हमेशा रखें क्योंकि जो शब्द आप अपने डायरी में नोट कर लेते हैं तो नोट
ही आते हैं। जब हम नोटों को देखते हैं, अपने को क्या लिखा है हमने, जब उनको दूसरों को बताते हैं, रेफरल करते हैं, तो नोटों की भी वर्षा होती है। डॉलरों की लगा लो, नोटों की लगा लो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा जब आपको पूरी जानकारी बिजनेस के बारे में हो जाती है। तो आप सभी से यही अनुरोध कि आप अपने साथियों को रिकॉल मैसेज के जरिए बुलाएं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त और मस्त होने वाला है, क्योंकि हमारे पवन सर एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह आपको सिखाएंगे, चाहे डिजिटल हो, ऑनलाइन हो या बेसिक पर हो, सामाजिक हो, उनके पास सारी चीजें की नॉलेज है। और इन नॉलेजों को लेने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठित होते हैं, संगठित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो इसलिए आप आपके जितने भी बिजनेस पार्टनर, कोई भी इस मीटिंग से वंचित ना रहे, क्योंकि आप बाद में ये कहें कि आज आप मीटिंग में नहीं थे, बहुत अच्छा सेशन था, और फिर वो कहेंगे यार हम तो इधर उधर घूमते थे, हम इधर रह गए, उस काम था, वो काम था, वहां पर चले गए। तो ये काम तो हमेशा लगे रहेंगे, लेकिन जो सेशन आज है वो कल को नहीं होगा, क्योंकि जो शब्द हमारे माइंड में आज घूम रहे हैं वो नहीं घूम सकते, क्योंकि कभी भी माइंड में कैसी भी बातें हमारे दिमाग में अच्छी बातें आ सकती हैं, और वो हम वहां पर बोल सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए आप सभी साथी अपने पास डायरी भी अपने पास रखें, क्योंकि जब आप दिल से अपनी टीम के साथ खड़े होते हैं तो उन्हें खुद में ज्यादा विश्वास महसूस होता है, और आप ही नहीं खड़े होंगे तो वो मायूस हो जाएंगे, वो बिजनेस में कम मन लगाएंगे। तो हमें खड़े रहना है, क्योंकि आप लीडर हैं, आपकी टीम देखना चाहती है कि आप कितने बड़े लीडर हैं, आप आते भी हैं बिजनेस में या सेशन में आते भी हैं या नहीं आते हैं, सभी देखते हैं, और इसलिए हमें खड़े रहना है अपनी टीम के साथ। तो जैसे मैं 2 शब्द कहता आया हूँ, वो 2 शब्द आपको सुनाऊंगा, इतने आप अपनी टीम पर भी काम कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। तो अपने आप ऊपर विश्वास रखें, काम करें और खड़े रहें, डटे रहें, क्योंकि जो सेशन में डटा है, मीटिंग में डटा है या अपनी टीम में डटा है, उसने ही जीत हासिल की है। क्योंकि जैसे हमारे एचडी पांडे सर अब तक डटे हुए हैं, अगर वो नहीं डटते तो आज ईगल टीम नहीं डटती, दूर दूर भग जाती और बिखर जाती। जैसे एक बुहारी होती है ना, सारी सीखें एकजुट में रहती हैं, बंधी हुई रहती हैं, ऐसे ही हमारी टीम बंधी हुई है, और अगर बिखर जाते तो एक एक अलग अलग सीख हो जाती, तो वो कार्य नहीं करती। जब बंधी हुई होती है तो वो कार्य भी अच्छा करने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी हाथ की मुट्ठी बंधी हुई होती है तो एक मजबूत, एक ताकत, एक शक्ति इसके अंदर होती है, जब खुल जाती है तो इतनी शक्ति नहीं रहती। इसलिए हमें अपनी टीम को शक्ति भरनी है, उसमें मजबूती भरनी है, और आगे के लिए हमको बढ़ाना है। ऐसे ही हमारे सेशन मोटिवेट होते हैं और हम आगे के लिए बढ़ना चालू कर देते हैं। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। वास्तविक पीड़ा तब और अधिक होती है जब कोई अपना होकर भी पराये जैसा व्यवहार करने लगता है। तो ऐसा भी हमारी जिंदगी में पल आता है जब जो जिसे हम अपना मानते हैं और वो पराये जैसा व्यवहार करने लगता है। बहुत सारी टीमों में भी हम ऐसे विश्वास करने लग जाते हैं जैसे हमारा अपना है, और वो बीच में हमें धोखा देकर या अपनी परिस्थिति को देखकर वो निकल जाता है। तो ऐसा होता है जिंदगी में, लेकिन आप अपनी मजबूती से डटे रहें, एक जाएगा एक आएगा, और उसको ही आप पिलर और एक लीडर के रूप में देखें, लीडर बनाएं, उनको शिक्षा दें, शिक्षा दिलाएं, जैसे हमारे सेशन चलते हैं उससे। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सभी साथी अपने अपने साथियों को बुलाएं, और मैं अब आपके सहयोग से मैं अब बुलाना चाहूंगा अपने पवन राठौर जी को। पवन राठौर जी को मैं बुलाना चाहूंगा
तो सभी साथी हैंड राइज करें और मैं भी हैंड राइज करता हूं पवन जी के सम्मान में, क्योंकि सम्मान तो बनता है, क्योंकि सम्मान के लिए ही यहाँ पर आते हैं लोग और मान सम्मान मिलता है। जो सम्मान आपको अपने परिवार में नहीं मिलता वो यहाँ पर हमारे ईगल टीम में मिलता है। तो सभी साथी हैंड राइज करें। और आपको पता है कि हमारे पवन राठौर जी अब तक कुंवारे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा किसी का पति नहीं बनूंगा। तो ऐसा जज्बा उन्होंने दिखाया है और वो तैयार हैं अब करोड़पति के कगार पर बनने वाले हैं। तो वो किसी के पति बनेंगे, तो जिसके भी पति बनेंगे वो भी करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ में ये हमारा जो संबंध होता है ये होता है। तो मैं चाहूंगा कि पवन जी आए और अपना स्थान लें। तो वेलकम टू यू पवन राठौर जी। थैंक यू सो मच बाबू सर, आपका धन्यवाद। मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, सुपर शानदार आपकी होस्टिंग रहती है, मंच संचालन आपका शानदार। और मेरे सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोग लाइव दिख रहे हैं, तो अगर संख्या बढ़ जाए तो मुझे लगता है 4 में चांद और लग जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। धन्यवाद करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का कि इतनी बढ़िया सृष्टि बनाई जहाँ पे हम सब लोग रह रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर पा रहे हैं, इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें परमपिता परमेश्वर का हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए। अपने माता पिता का धन्यवाद, अपने गुरुओं का धन्यवाद, अपलाइन का धन्यवाद, उस्ताद का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद करता हूँ जिनके द्वारा मेरी लाइफ में कुछ भी बदला हुआ है। और जैसे कि डायरी और पेन लेकर बैठेगा, और मैं चाहूंगा अगर अभी तक कोई साथी आपका छूट रहा है और उस साथी ने अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं, तो प्लीज आप 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, तो आप कॉल कर लीजिएगा। लास्ट में ये ना फील करे काश मैंने कॉल कर लिया होता, तो मेरी टीम ये बात सीख ली होती है। ये सवाल शायद मन में नहीं रहता, उस चीज के अंदर उस सवाल के मन में नहीं रहता। तो आप प्लीज कॉल कर लीजिएगा अपनी टीम को। और आज हम बात करने वाले हैं टीएनएस के बारे में। टीएनएस के प्रति बहुत सवाल रहते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। और टीएनएस जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, उसको दिखाते वक्त हमें क्या बोलना है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कितने हमारे साथी एकदम एक्साइटमेंट के साथ एकदम रेडी हैं सुनने के लिए। क्या अपना हैंड रेज कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। काफी लोग एक्साइटमेंट के साथ बढ़िया हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, लर्न करते हैं, बहुत बढ़िया। जब मैं देखता हूँ कि जब कोई चीज यहाँ पे बताई जाती है और उसको सच में लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने ये प्रैक्टिकल किया, मेरी इनकम आई, मेरी एक ज्वाइनिंग आ गई, मेरी ये 10 ज्वाइनिंग आ गई। तो मुझे खुशी होती, चलो कोई इंसान प्रैक्टिकल कर रहा है, कोई भी इंसान टाइम दे रहा है, तो वो सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है ज्ञान को। तो अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं और समझते हैं सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ जी दिख रही है सर, आ गई सर। और मैं लाइव दिख रहा हूँ? हाँ ऊपर लाइव है जी। कोई बात नहीं, कहीं को दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। और जैसे कि मैं पीडीएफ को शेयर करता हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि जब भी आप प्लान दिखाते हैं, मैं कोई यहाँ पे प्लान नहीं दिखाऊंगा किसी को, मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कुछ बातें यहाँ पे, बाकी हम आगे चलेंगे, लिख के बताएंगे आपको। हम ये बताने वाले हैं, जब भी आप प्लान दिखाते हैं सामने वाले को, वो चाहे अपना टैबलेट्स हो या डायरी पर लिखकर हो, या कह सकते हो कि मतलब आप जूम पर लेके प्लान शो करते हो, जो भी हो, आप लैपटॉप प्लान दिखाते हो, मोबाइल से दिखाते हो, तो हमें कहाँ, कितना, किस स्लाइड पे, किस पेज पे कितना टाइम देना है, वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो लोग खाना बनाते हैं उन्हें पता रहता है कि इस वाले
सब्जी को पकने में टाइम कितना लगता है? इस वाली दाल को पकने में टाइम कितना लगता है? बाबू सर, मेरा सवाल है, क्या सारी दाल को पकने में सेम टाइम लगता है? सर दोबारा बोलो जी। मेरा सवाल ये है कि जो दालें होती हैं कि उड़द की, मूंग की, मटर जो भी कह सकते हैं ना, बहुत सारी दालें होती हैं, क्या सारी दालों को पकने में सेम टाइम लगता है? नो सर, कुछ दालों में जी टाइम लगता है, कुछ में कम टाइम लगता है, कुछ में ज्यादा लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि हमें कभी-कभी एकदम सेम प्लान नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है? हमें ये पता होना चाहिए सामने वाला इस बिज़नेस के बारे में कितना नॉलेज रखता है, ठीक है? वो पता कब लग पाता है? जब हम प्लान दिखाने से पहले उस व्यक्ति से हम बात करते हैं। तो हम समझ पाते हैं कि इस व्यक्ति को हमें कितना, कैसे, कहाँ पर, कितना, किस वाले पेज पर टाइम देना है। अगर हम वो फोकस करते हुए प्लान दिखाएंगे तो मेरा जो प्लान है, आपका प्लान है, बहुत बढ़िया और बेहतर जाएगा। जैसे कि बात करता हूँ ड्रीम के ऊपर। जब भी ड्रीम की स्लाइड वहां पे दिखाते हैं सामने वाले को, अगर आपको दिख रहा है कि ये व्यक्ति पहले से नेटवर्किंग कर चुका है या कर रहा है और एक्सपीरियंस बढ़िया वाला, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग इंसान है, तो सिंपल आप बता के निकल जाओ, ठीक है? वहां पे ज्यादा जोर 3 से 5 मिनट का, 6 मिनट का टाइम देने की जरूरत वहां पे नहीं है। अगर हाँ, कोई व्यक्ति फ्रेशर व्यक्ति है, उतना नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल जोर दो कि आपको सपने पूरे करने हैं, तो कैसे पूरे करने हैं, क्या पास तरीका है, तो आप जोर दो। आप पूछ भी सकते हैं आपके सपने यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है? तो हमें कहाँ पे कितना जोर देना है, सामने वाले को हमें देखकर ही हमें वहां पे जोर देना स्लाइड पे, ठीक है? अगर सिंपल है तो अपना कोई व्यक्ति अपना नेटवर्किंग नहीं कर रखा है, नॉलेज नहीं है अपना, तो आप बताओ इसके बारे में डीप में जाके, ठीक है? अगर कोई नेटवर्किंग कर चुका है, नॉलेज बढ़िया, सिंपल बोल के अपना आगे बढ़ो। हमें हर एक स्लाइड पे उतना जोर उस तरीके का नहीं देना है, ठीक है? अब मान लो ये है, इस सिस्टम का अपना प्रोफाइल है, आप बताओ, कोई दिक्कत, नया हो पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ प्रोफाइल के बारे में, ठीक है? हाँ, अगर ऑलरेडी पहले से क्रिप्टो सेक्टर में काफी लंबे टाइम से काम कर रहा है, तो सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, उतना फोकस ना करके सिंपल बोल के आगे निकलो। हाँ, अगर बिल्कुल नया व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं पता है क्रिप्टो के बारे में, किसी चीज के बारे में, आप बेसिक नॉलेज उनको दे सकते हैं, लेकिन हमें वहां पर लंबा डीप में नहीं जाना है। प्लान को सिंपल एंड शॉर्ट में हमें प्लान को रखना है। बाकी तो नॉर्मल हमारी होती है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, हमें बता देना। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ प्लान दिखाते हैं तो वो सिंपल बोल के निकल जाते हैं। जब भी 1 to 1 होते हैं या कहीं प्लान दिखाना होता है, जैसे कि बोल दिया 100% डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन के, नो कैपिंग, ग्लोबल बिजनेस, 100% इंस्टेंट पेमेंट, नो लेग मेंटेन, हमें ऐसे बोल के भी नहीं निकलना है। हमें उन पॉइंट का जिक्र भी करना है। अगर बोला गया है नो कैपिंग, तो बताओ, एक्सप्लेन करो कि कैपिंग क्या होती है, ठीक है? उसको फील करा दो। अगर बोला गया है 100% इंस्टेंट पेमेंट, तो बताओ कि इंस्टेंट पेमेंट यहाँ पर कैसे आती है। तो हमें इन स्लाइड पे जहाँ पे मेन होती है, जो यूनिक पॉइंट होते हैं, वहां पर क्या करना है, रुकना है। ये हमारे सिस्टम की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप थोड़ा रुक सकते हैं, ठीक है? और ज्यादा मतलब कहते डीप में भी नहीं जाना है। मतलब हमें क्या करना है, सिंपल हमें एक्सप्लेन कर लेना है। अगर सामने वाला मतलब जैसे कि नेटवर्किंग वगैरह कभी कुछ कर ही नहीं रखी है, तो आप ज्यादा लेग मेंटेन, पेयर मैचिंग ज्यादा फोकस ना करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से फोकस आप कर सकते हैं। आप ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है? तो यहाँ पर भी नॉर्मल आप बता सकते हैं और आगे आगे बढ़ सकते हैं, है ना? अपने सीएस कॉइन के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, बिल्कुल प्लान दिखाने बाद में कर सकते हैं, उसके बारे में भी लगता सामने वाले से, ठीक है? अब उसके बारे में यहाँ पर जो हमारा टीएनएस मार्केटिंग प्लान है, ये हमारा मेन चीज है। इसको हमें बड़े ध्यान पूर्वक अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो मैं एक बार बताऊंगा S3 और S6 का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। थोड़ा अच्छा बताऊंगा, जो हमारे नए साथी हैं, थोड़े से पुराने भी हो चुके हैं, उनको भी और बढ़िया पता लग पाए कहां पर कैसे हमें गलती नहीं करना है, कैसे उस चीज को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे बीच में दो प्रकार के स्लॉट हैं। ये तो हो गया अपना S6
इसे बोलते हैं S6 और इससे बोलते हम S3 बोलते हैं। ये दो प्रकार के हमारे यहाँ पर स्लॉट है, S3 और S6 बोलते हैं। अब जो हमारा S3 वाला स्लॉट है, ये 12 में से हमारे 4 स्लॉट ये वाले हैं, 12 में से हमारे 4 स्लॉट इस तरह के हैं, और जो 12 में से 8 स्लॉट हैं वो हमारे इस प्रकार के हैं। ये S6 कहलाता है, ये S3 कहलाता है। दो ही प्रकार के स्लॉट हैं, दोनों का जो काम करने का मैकेनिज्म है वो अलग अलग है। इसका अलग है और इसका राइट साइड में इसका मैकेनिज्म अलग है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम सामने वाले को शुरुआत, ज्यादातर मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि अगर यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ से, यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे लगता और बेहतर रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हम बोलते हैं, पहले व्यक्ति से इनकम आती तो उसको एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। जब यहाँ बोलते कि पहला व्यक्ति बैठेगा इसकी इनकम ऊपर जाएगी, तो उसे लगता है मैंने पहला व्यक्ति रेफर किया, इनकम ऊपर पहुंच गई, है ना। तो हमें क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से भी शुरू S3 से शुरू कर सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं कि देखो, ये जो आपका स्लॉट है S3 वाला, U यहाँ पर है, आप बैठे हैं, यहाँ पर जो है आप बैठे हैं। जैसे ही कोई पहला व्यक्ति यहाँ पर आके बैठता है S3 वाले स्लॉट में, ठीक है, आपने काम किया, राइट, तो आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, जैसे पहला व्यक्ति बैठेगा तो इसकी जो इनकम है, इस वाले गोले की, इस वाले व्यक्ति की सीधा इनकम आपको आ जाती है। वो कितनी आती है, मान लेते हैं ये 3 नंबर का स्लॉट है, कितने का है, भारतीय करेंसी में 32 रुपया कीमत का स्लॉट है, और डॉलर में $32 कीमत का स्लॉट है अप्रोक्स। तो 3200 रुपये कीमत का स्लॉट है, पहला व्यक्ति यहाँ पर आया तो इसका 90% का प्रॉफिट आपको तुरंत इस व्यक्ति का मिल गया, मतलब करीब करीब 29 रुपये अप्रोक्स। पहले व्यक्ति से आपको इनकम तुरंत मिल गया आपको। जैसे ही दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आता है, इसकी भी इनकम सीधा जो है वो आपको मिल जाती है, कितनी, 29 रुपए के अप्रोक्स, जो भी रेट चल रहा है इस टाइम पे। और जैसे ही थर्ड पर्सन यहाँ पर आएगा, इसकी जो इनकम है वो ऊपर जाएगी आपके अपलाइन को, जो आपके सीनियर है उनको इनकम जाती है। तो बताना है सामने वाले को कि देखो, तीसरे गोले की इनकम ऊपर जाती है, वो अपलाइन है, तो आप भी तो अपलाइन हो, काम करोगे अपलाइन बन जाते हैं यहाँ पे। तो आपको टीम से आपको इनकम आती तीसरे गोले से बार बार, तो कर भला तो हो भला। और तीसरे व्यक्ति के आते ही जो आपका स्लॉट है वो क्या हो जाएगा, रिसाइकल होके जो कहते हो एक फिर से एक मिनट, फिर से 3 गोले का जो स्लॉट आपका है बन जाएगा। 1 मिनट, हाँ, फिर से जो आपका स्लॉट है वो 3 गोले का दोबारा उतनी कीमत का, जो आपने 32 रुपए कीमत का स्लॉट आपका बाय हो रखा था, दोबारा 32 रुपए कीमत का दोबारा एक नया ब्लॉक जो आपका क्रिएट हो जाएगा। जो भी स्लॉट एक बार बाय हो जाता है वो दोबारा कभी नहीं बाय करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्या बोलना है कि जो भी आपका लेवल बाय हो जाता है वो आपको कभी नहीं बाय करना, वो आपका स्लॉट लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड बार रिसाइकल होकर इनकम देता रहता है। तो क्या बोलना है, 2 गोले से हमेशा आपको इनकम आएगी, 1 गोले की इनकम वो आपके ऊपर जाएगी। ठीक है, ये हमें उनको बोलना है, उनको बताना है कि अब जो आपका स्लॉट है S6 वाला, ये कैसे भरता है समझते हैं। बोलना है कि यू, यहाँ पर आप हैं, जो आपके लेफ्ट राइट में 2 जो लोग हैं, ये लेफ्ट राइट में, ये ऊपर आपके यानी सीनियर द्वारा ये 2 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, या क्रॉस लाइन के द्वारा बैठ सकते हैं, यानी क्रॉस लाइन मतलब अपलाइन की टीम उसे बोलते हैं क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन के द्वारा बैठ सकते हैं, या आपकी मेहनत द्वारा, ये आपकी मेहनत द्वारा किसी के द्वारा बैठे हैं, अपलाइन द्वारा सपोर्ट मिल रहा है या आपके द्वारा बैठे, इन 2 जो लोगों की इनकम है वो ऊपर जाएगी, अपलाइन को या फिर क्रॉस लाइन को, दोनों में से किसी को भी जा सकती है। लेकिन तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, तीनों जो गोले की इनकम है, 3 जो पर्सन की इनकम है वो खुद को ही आती है। अब ये 3 लोग कैसे आते हैं, 3 लोग चाहे ये 2 लोग जो बैठे हैं, या आपके हो या अपलाइन को हो, ये 2 लोग जो बैठे इनके द्वारा आ जाए, ये नीचे 3 लोग, या आपके द्वारा बैठ जाए, ये 2 लोग हैं इनके द्वारा बैठ जाएं या आपके द्वारा बैठ जाएं, इन 3 गोले की जो इनकम है वो आपको आती है। कितनी आती है, यहाँ पर जो इनकम है कितनी आती है, डिपेंड इस बात पे करता है कितनी कीमत का स्लॉट है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपका स्लॉट जो है $105 कीमत का स्लॉट है, $105 कीमत का स्लॉट है, तो उसका 90% $94 यहाँ पे आ जाएगा,
दूसरे यहाँ पे इस वाले व्यक्ति से आ जाएगा $94 और यहाँ से भी आपको आ जाएगा $94। ये तीनों गोले से जो आपको है 90% का प्रॉफिट आपको मिल जाता है। और छठा व्यक्ति आ जाएगा, आपका हो जाएगा रिसाइकल। ज्यों का त्यों फिर से एक नया ब्लॉक आपका उतनी कीमत का दोबारा भर के खाली हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई मान लो आपके मार्केट में 3, 5, 6, 7, 8 रूम है, उस एक रूम में लोग रह रहे थे, वो चले गए, दोबारा फिर आ गए, तो फिर रेंट आना आपको शुरू हो गया। अगर वो चले गए दिक्कत क्या है? और ऐसा नहीं, दोबारा भरने के लिए आपको नई टीम होगी तभी भरेंगे। जब इस वाले व्यक्ति के 6 गोले पूरे हो जाएंगे, इस वाले व्यक्ति के 6 गोले पूरे हो जाएंगे, इस वाले व्यक्ति के, तो फिर से वो आपके यहाँ पर आके बैठेगा। ठीक है, तो यानी इस प्रकार से ओल्ड वाले, न्यू वाले और रिसाइकल होके या न्यू पर्सन आपके बैठते रहते हैं, गोले भर भर के आगे खाली होते रहते हैं। ठीक है, और जो आपके बताना, जो साथी आपके बैठेंगे S3 में बैठेंगे, वही साथी आपके S6 होके ही S3 पहुंचते हैं। लोग वही रहेंगे S3 और S6 में, उन्हीं लोगों से आपको इनकम आती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्लियर कर सकते हैं। कितने साथी एग्री करते हैं? बिल्कुल आप सही करें। क्या अपना हैंड रेज कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आगे पहुंचते हैं। जब आपने इस तरह एक्सटेंड कर दिया S6 S3, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही करना है, आप और भी तरीके सिंपल एंड शॉर्ट में कर सकते हैं सामने वाले के समझ के अनुसार। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि ताकि हमारे नए साथी जो यहाँ पर आए हैं वो समझ पाए कि टेनस मार्केटिंग प्लान क्या है। ठीक है, इस प्रकार से तो देखो, इनको हम स्लॉट भी कहते हैं, इनको हम लेवल भी कहते हैं, और इनको हम समझने के लिए 6 रूम वाला घर और 3 रूम वाला भी हम घर कहते हैं। और सबकी कीमत जो है ना वो बढ़ते क्रम में है, देख सकते हैं $10, $18, 32, 58, सबकी कीमत जो है ना बढ़ते क्रम में। जितना आपका बड़ा लेवल होगा उतनी आपको जो है बढ़ते क्रम में इनकम आएगी। मान लो आप पहुंच गए 11 लेवल पे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट एक गोले से आता है। 6 गोले वाला घर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से जितना आपका बड़ा लेवल होता है उसी प्रकार से आपको इनकम होती है यहाँ पर। अब बात करते हैं ऑटो अपग्रेड, ये भी बताएंगे बिल्कुल, है ना। अब ऑटो अपग्रेड यहाँ पे कैसे काम करता है, सामने वाले को बताओ कि देखो सिंपल सी बात है कि जैसे कि मान लो आपके यहाँ पर जो है आप ऐसे बता सकते हैं, जैसे कि ये आपका स्लॉट है, ये पहला स्लॉट है $10 का है, ये दूसरा स्लॉट है $18 का है, ये आपका तीसरा स्लॉट जो है $32 का है। ठीक है, ये आपके 3 स्लॉट हैं। ठीक है, अब मान लो फोर्थ वाला आपका जो है वो स्लॉट, मान लो आपके 4 स्लॉट हैं, चलो ये बता देते हैं, ये आपका $58 का है, ये आपके 4 स्लॉट हैं। अब जो आपका जो 5वां स्लॉट है, जो आपका 5वां स्लॉट है वो $105 कीमत का है, $105 कीमत का। ये तो बाय आपका नहीं है, तो आपकी टीम पहुंचेगी, मान लो यहाँ टीम पहुंची, यहाँ बैठी, यहाँ बैठी, यहाँ बैठी, यहाँ बैठी, ऐसे गोले आपके भरने शुरू है। ठीक है, ऐसे भरने गोले शुरू है। जब आपका लास्ट वाला जो आपका ये वाला एक्टिवेट नहीं, आपका 4 स्लॉट हैं, तो आपकी टीम जो लास्ट वाले पहुंचेगी स्लॉट में, यहाँ पहुंचेगी, 2 गोले भर गए, चौथे स्लॉट में एक व्यक्ति आ गया, इसकी इनकम सीधा आपको आ गई। चौथे 5वें से एक बार के लिए इनकम खुद को ना आके, इनमें किसी में भी काम नहीं करेगा ऑटो अपग्रेड, सब में पूरी इनकम आती रहेगी। लेकिन लास्ट वाले सिर्फ स्लॉट में, वो कोई सा भी स्लॉट हो, इन 2 गोले से 2 व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेंगे, इन 2 गोले कीमत आपस में मर्ज होकर जो आपका स्लॉट है अगला नेक्स्ट 94 मिला के जो है अगला आपका स्लॉट है वो लेवल एक्टिवेट बाई हो जाता है। इस प्रकार से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, या सिंपल बोल सकते हैं 2 गोले कीमत से अगला आपका जो लेवल है वो बाई हो जाता है। चाहे आप बाई करो मैनुअल, आप जेब से बाई कर लो, चाहे टीम पे काम करके भी, इस प्रकार से जो तरीका बताया टीम पे काम करके भी टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से गाइड आप सामने वाले को कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप सामने वाले को बोल सकते हैं सिंपल, देखो आप 4 स्लॉट से इस तरह से आते, इस तरह आपको इनकम आती है, और 5 स्लॉट से, अपना 6 स्लॉट से, इस प्रकार से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान और देना है। अब अगर चाहते हैं कि देखो हमारा प्लान जो है मैंने
ये बता रहा हूँ 1 to 1। आपने प्लान दिखा दिया। अब चाहते हो कि हम सामने वाले को जो बताएं, एक्सप्लेन करें कि हमें यहाँ पर कैसे लोग बैठते हैं। मतलब अगर सामने वालों को बता सकते हैं कि अगर आप 6 स्लॉट से आते हैं तो किस प्रकार से क्या इनकम होती है। देखो 6 स्लॉट से यहाँ पर एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब ये है, जब सामने वाले को एक बार बड़ा अमाउंट दिखाते हो, उसके बाद नीचे आते हो, तो उसे वो स्लॉट और भी सस्ता लगता है। वो कैसे, वो दिखाता हूँ। जैसे कि आप सामने बैठे हो और उस वाले व्यक्ति को बताना चाह रहे हैं कि देखो अगर आप 6 स्लॉट से आते हैं, अगर 5 व्यक्ति लाते हैं तो आपको इनकम क्या बन सकती है। जब उसको वो एक्सप्लेन करते हैं तो छोटे जो अमाउंट पहुंचते हैं, चौथे पे, 5वें लेवल पे या नीचे पहुंचते हैं, उससे भी नहीं कर पाता, 3 से पहुंचते हैं, तो उसको और भी कम अमाउंट लगता है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप 6 स्लॉट से आते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से। एक मिनट। बाबू सर मेरी स्क्रीन विजुअल है? बाबू सर मेरी स्क्रीन विजुअल है? क्लियर है सर? ठीक है, ठीक, धन्यवाद। अब जैसे कि सामने वाले को आप बोलते हैं कि अगर आप 6 स्लॉट्स आते हैं, जैसे कि एक मिनट, कलर चेंज कर दूं इसका। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। ठीक, आ गया। हाँ, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि मान लो आपने जो यहाँ पर है, पहले मिटा दो उसको। अब जैसे कि मान लो आपने बताया 6 स्लॉट का एग्जांपल दिया इस प्रकार से। ये आपका स्लॉट है, ये आपका $10 का है, ये आपका दूसरा स्लॉट है, $18 का है, ये आपका तीसरा स्लॉट है, $32 का हो गया, ये आपका चौथा स्लॉट है, $58 का अप्रोक्स। ये आपका 5वां स्लॉट है, $105 का। ये आपका छठा स्लॉट है, $189 का। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको बताना है कि ये हमारे क्या है। मान लो अभी बोलो सामने वाले को, मैं 6 स्लॉट का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो है हमारे 6 स्लॉट हैं। ठीक है, अगर बोलो सामने वाले को अगर आप 6 स्लॉट से आते हैं, कितने से, सारा अगर जोड़ दो डॉलर को तो करीब करीब बैठेगा $413 बैठेंगे। अगर भारतीय करेंसी में बात करूं तो बैठेगा 41,000 रुपये के अप्रोक्स आपका अमाउंट बैठेगा भारतीय करेंसी में। ठीक है, अब सामने वाले को बोलो अगर आप इतने अमाउंट से आप आते हैं 41,000 रुपए से, अगर 5 भी साथी को आपने जो है रेफर कर दिया, कितने, 5 लोगों को आपने रेफर कर दिया, इतने से खुद आते हैं और 5 लोगों को ज्वाइनिंग करवा देते हैं, इतने 6 स्लॉट से, तो क्या इनकम बनती, कैसे बनती है। तो सामने वाले को बताओ कि अगर यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर आते हैं, 5 लाते हैं, जब पहला व्यक्ति यहाँ पर आएगा वो साथी आपके यहाँ बैठेगा, ये स्क्रीन के ऊपर जाती है। वही पहला व्यक्ति आपको बैठेगा सेकंड स्लॉट में, इसकी इनकम ऊपर गई। वही पहला व्यक्ति बैठा आपका तीसरे में, तुरंत आपको प्रॉफिट बन गया $29 का अप्रोक्स, यानी भारतीय करेंसी में कैसे तो मोटा मोटा ₹29 आपको आ गया। ठीक है, और वही व्यक्ति पहुंचेगा फोर्थ में, इसकी इनकम ऊपर गई, इसकी भी ऊपर गई, और यहाँ पहुंचता है तो फिर से आपको इनकम बन जाती है करीब करीब ₹16,500 के अप्रोक्स। इसकी आपको इनकम बन गई छठे से। अब आता है आपका दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे आपका आता है, वो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, थर्ड में बैठते आपको फिर से इनकम आ जाएगी ₹29। वही व्यक्ति बैठेगा आपके फोर्थ में, इनकम ऊपर जाती है अपलाइन में जो भी, और जैसे पांचों में आएगा ये बैठा, और जैसे आपका छठे में व्यक्ति आएगा तो फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बना आपका ₹16,500 की अप्रोक्स। ठीक है, वही बैठेगा, फिर अगला आएगा तीसरा पर्सन, वो आपके यहाँ बैठेगा पहले स्लॉट में, तो यहाँ से इनकम बनी आपको $9, करीब अप्रोक्स ₹900 का आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ। वही थर्ड व्यक्ति बैठेगा आपके सेकंड स्लॉट में, तो फिर आपको यहाँ से बनेगी मोटा मोटा करीब ₹1600। ठीक है, और वही व्यक्ति बैठेगा आपका थर्ड में, ये हो जाएगा रिसाइकल, ज्यों का त्यों एक फिर से एक नया ब्लॉक आपका जो है क्रिएट हो जाएगा उतनी कीमत का फिर से। और वही फिर आपका थर्ड व्यक्ति बैठेगा फोर्थ में, यहाँ बैठते ही आपको इनकम जो होगी वो $52 होगी, करीब करीब ₹5200।
नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका थर्ड व्यक्ति आ गया, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा आपको, चौथे में बैठी है आपको यहाँ पे मतलब 1 मिनट, हाँ, थर्ड थर्ड हाँ, रिसाइकिल हो गया। चौथे में बैठा आपको इनकम आ गई यहाँ पे ₹5200, और वही व्यक्ति बैठेगा आपका पाँचवें में, आपको यहाँ से इनकम आएगी करीब $105, करीब-करीब ₹10,500, और वो व्यक्ति बैठेगा आपके थर्ड में, ये आपका हो जाएगा रिसाइकिल हो जाएगा। ज्यों का त्यों एक फिर से एक नया ब्लॉक क्रिएट आपका हो जाएगा $189 का, दोबारा इनकम देने के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं चौथे वाले व्यक्ति की। चौथा व्यक्ति आएगा, आपके यहाँ बैठेगा। यहाँ से फिर से आपको इनकम आएगी ₹900। फिर वही व्यक्ति आपका बैठेगा सेकंड स्लॉट में, यहाँ बैठेगा, तो आपको जो इनकम आएगी वो आएगी आपकी ₹1600। और वही आपका चौथा व्यक्ति बैठेगा थर्ड वाले गोले में, ने बैठेगा ब्लॉक में, यहाँ बैठेगा, तो यहाँ से फिर से आपको जो इनकम आएगी वो ₹29 आ जाएगी, $29। और वही आपका फोर्थ वाला व्यक्ति बैठेगा फोर्थ स्लॉट में, तो यहाँ से जो आपको इनकम आएगी ₹5200 आ जाएगी आपको। और वही व्यक्ति आपका बैठेगा पांचवें स्लॉट में, तो आपको यहाँ से भी आ जाएगी आपको ₹10,500। और वही व्यक्ति आपका चौथा बैठेगा छठे वाले बैठेगा ने वाले गोले में, यहाँ पे, ठीक है, ने वाले ब्लॉक में बैठेगा, वो तो रिसाइकिल हो गया था। तो फिर से आपको यहाँ से इनकम बनेगी ₹16,500। ठीक है, अब बैठता है पांचवा वाला व्यक्ति, आपके यहाँ बैठेगा, यहाँ से आपको इनकम आ रही, यहाँ से आपको इनकम आ रही, थर्ड वाले बैठेगा सेकंड गोले में, यहाँ से आपको इनकम आ रही ₹29। चौथे में आपको इनकम आप यहाँ से आ रही है ₹5200, पांचवें से आपको इनकम आ रही, और छठे से भी इनकम आ रही है, नहीं आपके तो ₹900, यहाँ से भी 1600, 29, 5200, 5200 अपना 10,500, 16,500, यानी टोटल अगर जोड़ दूं, मोटा मोटा अगर सारा जोड़ दूं भारतीय करेंसी में, तो करीब करीब 1,30,000 के अप्रोक्स आपको इनकम बन गई। आपको बताना है कि सामने वाले को अगर अपने 5 साथियों को रेफर करते हैं तो 1,30,000 की आपको इनकम बड़ी कमाल की बनती है, मात्र 5 लोगों पर। अब सामने वाले को बोलना है कि बताओ आपने दिया टर्नओवर मोटा मोटा 2 लाख रुपए का, 1,30,000 आपको आगे, बाकी जो बची वो बट गई अपलाइनों में, बाकी 10 जो परसेंटेज सिस्टम गया पोल फंड है वो भी हमें और भी रूप में मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो 1,30,000 की बड़ी कमाल की इनकम है, बताना कि बड़ी कमाल की इनकम है। अब जब आपने ये बता दिया स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर उसके बारे में पूछना है कि इसमें बताओ कि क्या पूछना, कुछ आपको समझ में आया? बोला हाँ मेरे को यहाँ पे कुछ ये, चलो चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो बताना कि देखो एक ही व्यक्ति कहाँ कहाँ बैठ रहा है, इस चीज से बताने से माइंड में सामने वाले को ये जाता संदेश जाता है कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे एक ही व्यक्ति कहाँ कहाँ बैठ रहा है, तो इस चीज से वो हो जाता है क्लियर। तो अब सामने वाले को बताना है कि यहाँ पर जैसे कि कुछ लोग 5 स्लॉट से भी स्टार्ट करते हैं, 5 स्लॉट को हमें इस तरह एक्सप्लेन नहीं करना है, 5 स्लॉट को हमें इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना, सिंपल बोल देना कि भाई तो 5 स्लॉट से, जैसे कि आप वाला स्लॉट है, इतनी इनकम बनती है, आप आते हैं 21,800 से, और इतनी इनकम बनती है। आप अगर आप आते हैं 4 स्लॉट से, तो फिर जो है आपको इतनी इनकम बनती है, इतना अमाउंट 12,000 के आसपास, और करीब करीब 33-34,000 रुपए के आसपास आपको इनकम बन जाती है 4 स्लॉट से, ठीक है। तो आपको हमें एक ही 6 स्लॉट वाले को एक्सप्लेन करके बाकी में बोल देना कितने अमाउंट से इतनी इनकम आती है। अब धीरे धीरे नीचे आओगे 4 स्लॉट तक, ठीक है। अब उससे पूछना, अब बताए कि वैसे आपको स्लॉट कौन सा पसंद आया, अब हमें सामने वाले पे छोड़ देना है, आपको वैसे कौन सा पसंद आया स्लॉट, 4 स्लॉट से, 5 से, 6 से, अब जो उसको सही लगे। पहली बात तो क्या, जितना आप नीचे आएगा उसको उतना सस्ता लगेगा, उसने पहले देखा कि 6 स्लॉट से इतना अमाउंट, तो चांस फिर थोड़े बढ़ जाते हैं जल्दी करने के। तब उसको जो अच्छा लगे 4 से, 5 से, 6 से, उसको चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप शुरुआत करते हैं। अगर 4 से भी नहीं हो पा रहा तो कोशिश कराओ वो 3 स्लॉट से भी आ जाए। अगर वो 4 से भी नहीं कर पा रहा, अमाउंट कम पड़ रहा है, बहुत लोग क्या बोलते हैं, बड़े अमाउंट के चक्कर में जो लीड आने वाली भी होती है वो भी नहीं आ पाती है, वो टाइम ले 5-7 दिन का 8 दिन का, 2 लोगों से बात करती है और मना कर देते हैं, वो उतने से भी नहीं करता है। बोलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप 3 कर लो कोई दिक्कत नहीं, अगर लास्ट टाइम बताना चाह रहा हूँ, जब नहीं कर पा रहा, अगर 3 कर लो कोई दिक्कत नहीं। और फिर तरीका ये बताओ कि जैसे ही अगर आपको 4 स्लॉट से आप फोकस करो, ठीक है, 4 स्लॉट से फोकस करो, और जैसे ही कोई व्यक्ति आता है 4 स्लॉट से, उससे पहले अपना 4th लेवल एक्टिवेट कर लेना। ये बात तब की है, बताना है जब सामने वाला नहीं कर पा रहा तो, ठीक है। चलो यहाँ तक किसको किसको हुआ क्लियर, फिर आगे बढ़े। क्या अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि यहाँ तक मेरा हो गया क्लियर, फिर आगे बढ़े।
अगर आप अगर आप 1 टू 1 अगर आप 1 टू 1 किसी को प्लान दिखाते हैं, वो चाहे फिज़िकल हो, चाहे ज़ूम पर प्लान दिखाते हो, चाहे आप फिज़िकल प्लान दिखाते हैं, कई प्लान दिखाते हो, तो हमें इस मीटिंग का ज़िक्र नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं करना नहीं, करना है, लेकिन हमें मीटिंग जब प्लान शो करते हो, उस वक़्त मीटिंग का ज़िक्र नहीं करना है। ज़िक्र कब करना है? जब सामने वाला स्टार्ट नहीं करता है और आप निकलना वहाँ से शुरू करते हैं। चलो ठीक है, चल रहा हूँ और एक काम करो, मेरी शाम की मीटिंग है। पहले नहीं बोलना है, जब प्लान दिखाते वक़्त बिल्कुल नहीं बोलना है कि हमारी मीटिंग होती है शाम को, सुबह को। वो बोलेगा, चलो एक काम करते हैं, मीटिंग में आ जाएँगे, आपका प्लान देख लेंगे। है ना? मेरे को समझ में कम आया, मीटिंग में आ जाएँगे। तो वो टरकाने का ऑप्शन मिलेगा उसको, उस इंसान को। तो हमें मीटिंग कब बोलना है? जब हम वहाँ से चल दें, फिज़िकल मीटिंग दिखा रहे हैं या ज़ूम पर प्लान दिखा दें, जब सामने वाला बोला ठीक है, टाइम चाहिए मुझे 2 दिन का, 3 दिन का, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर बताना मेरी शाम को मीटिंग होती है, सुबह-शाम, आप वहाँ शाम को आइए, ठीक है? और थोड़ा समझिए। लेकिन उससे पहले मीटिंग प्लान दिखाते वक़्त हमें इसको एक्सप्लेन नहीं करना, हमारी मीटिंग होती है। नहीं तो बोलेगा मीटिंग में आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी आप टूर वगैरह को प्रमोट कर सकते हैं कि यहाँ पे टूर निकलते रहते हैं, ठीक है? अब रही बात थाईलैंड ट्रिप की, थाईलैंड ट्रिप को देखो, यहाँ पे ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। अपने हिसाब से जो आप, वो देखो यहाँ पर आपको पता ही है, अपलाइन पे करता है इस टूर का जो भी पेमेंट है, अपने लेवल पे आप टाइम दे सकते हैं। इतने टाइम पे अगर आपने अचीव कर लिया तो हम जो है आपको ऑफर जो है ये आपको डन कर देंगे। हमारा भी थोड़ा टाइम अभी है चलने में थाईलैंड, लेकिन आप इतने टाइम में अगर आप कर लेते, जो हमारा ग्रुप है, अपना ग्रुप है, इस यहाँ से एक ऑफर निकला है, इतने टाइम में कर लेते तो मैं आपको थाईलैंड ट्रिप दे दूंगा, ठीक है? वो डेट 2 महीने की, 1.5 महीने की, वो आप ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि टीम में से सिर्फ डेट फिक्स अभी तक नहीं की गई है, ठीक है? इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बाकी तो इस प्रकार से करना है। अब पहुंचते हैं, कुछ सवाल होते हैं। टीनेस स्लॉट के हमारा जो प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, उसके प्रति कुछ सवाल रहते हैं, उनको करते हैं क्लियर। चलो, जैसे कि क्या होता है कि कभी-कभी सामने वाला जो व्यक्ति होता है, कि जैसे कि सामने वाला बोलता है कि हमें ना 3 स्लॉट से आईडी लगाता हूँ। अब सामने वाले व्यक्ति ने बोला हमें 3 स्लॉट से आईडी लगानी है। तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो। लेकिन फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, वो भी आपको बताना है। फिर उसकी इच्छा है। क्या बताना है कि देखो, अगर आप 3 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं, आपने स्टार्ट किया अपना यहाँ पे पहला स्लॉट $10 का, अगला आपने स्टार्ट किया यहाँ पे $18 का, और तीसरा जो स्लॉट वो आपका है मान लो $32 का, ठीक है? आपने मान लो 3 से स्टार्ट कर लिया, करीब-करीब ₹6,200 से आपने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, ठीक है? $61 से आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है? अब देखो, इसके स्टार्ट करने से क्या बेनिफिट, क्या नुकसान है? उनको बोलो देखो, हम आपको सिर्फ बताऊँ पॉजिटिव, वो तो अच्छी बात है। मैं जो भी कुछ थोड़ा नकारात्मक है वो बताऊँगा आपको मैं। क्या बताना है कि देखो, ऐसा है कि आप अगर 3 से करते हैं तो क्या होगा, जब पहला आपका व्यक्ति आएगा, वो यहाँ बैठेगा, वो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ये इनकम बनी तो है आपको। एक मेरी आवाज़ डबल आ रही क्या? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, ठीक है। जब यहाँ पर पहला व्यक्ति आएगा, बताना है आपको सामने वाले को क्या प्लस है, क्या नेगेटिव है, बताना है कि 3 स्लॉट से करने से क्या फायदे, क्या नुकसान है। जब पहला व्यक्ति आएगा, आपको यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ये तो आपकी इनकम बनी है। करीब-करीब ₹29 आपकी इनकम बनी है, तो ये 4th के लिए आपकी होल्ड हो जा रही है, अगले लेवल पे जाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है? इनकम तो बनी है ना आपकी, ठीक है? तो बोला हाँ, इनकम तो बनी है, लेकिन अगले लेवल में जा रही है। ये इनकम अगर आपका 4th स्लॉट होता, तो ये इनकम आप सामने वाले को प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं कि देखो मेरी इनकम आ गई। तो एक अलग ही फीलिंग आपको आती है, सामने वाले को फीलिंग आती जल्दी से। पहला बेनिफिट है। अगर आप मतलब अगर इस तरह से करेंगे, मतलब तो आपका ये है ₹29 दे मतलब बनेगा, लेकिन वो आपका होल्ड हो जाएगा 4th के लिए। और थोड़ा-सा यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि अगर अपने 3 स्लॉट से आपने स्टार्ट करेंगे, तो 3 स्लॉट से क्या होगा, तो फिर सामने वाले ही पूछेंगे आपने कितने से किया था? बोला मैंने 3 से किया था। तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन जो बनेगा वो 3 का बनेगा।
है ना? कुछ लोग हो सकते हैं जो बड़े से आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, आपने किया एक ही बार लेकिन बार-बार रिपीट करते रहेंगे, 3 से किया था, 3 से किया था, तो टीम में ज़्यादा 3 स्लॉट्स आएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। हमें बोलना है सामने वाले को 3 से इस तरह से करने का है। हाँ, अगर उसके पास सचमुच बैलेंस नहीं है, कोई चैलेंज है तो बताना चलो ठीक है, लेकिन एक काम करना है, 3 से अगर आप कर रहे हो, बैलेंस अभी कमी है, तो ठीक है आप 3 से कर लो, लेकिन इसका ज़िक्र नहीं करना है। आपको ये नहीं बोलना है मैंने 3 से किया, इतने से किया, आपको ये बोलना जॉइनिंग कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो सामने वाले को हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को बोलना है, हमें सामने वाले को बोलना है कि हमें 4 से फोकस करना है, कि 4 स्लॉट से स्टार्ट करो, ठीक है? और जैसे वो सामने वाला चार्ज करेगा, उससे पहले ही आपको इतनी इनकम तो बनी रही है, थोड़ी इनकम बढ़ा के अपना 4th करना एक्टिवेट आपके अच्छा हो जाएगा, ठीक है? इस चीज़ को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। अब सामने वाले को बताना है कि जैसे कि 4 स्लॉट्स है। 4 स्लॉट वाले को ये बताना है कि बेनिफिट देखो क्या है, अगर आप 4 स्लॉट से स्टार्ट करते यहाँ पर हैं, 4 स्लॉट से जब पहला व्यक्ति आएगा यहाँ पर, जब पहला व्यक्ति आएगा तो पहले व्यक्ति से आपको सीधा यहाँ पे इनकम बन जा रही है। तो 4 स्लॉट जो मेरा ऐसा मानना है वो बहुत ही मिनिमम हिसाब से बहुत ही बेस्ट रहता है। मैं अगर किसी को बोलता हूँ अगर मिनिमम करना है तो आप 4 स्लॉट से करो। अगर बैलेंस कम है तो बहुत ही बेस्ट रहता है। आप 4 का जिसके पास बैलेंस का है 4 का आप एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। ठीक है। अब कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि सर मैंने एक आईडी लगाई, मैंने एक आईडी लगाई जो मुझे है इनकम ना हमें आई, ना ही हमारी टीम को इनकम आई, ना ही मुझे इनकम आई। हमारी टीम ने आईडी लगाई, ना ही मुझे इनकम आई, ना ही हमारी टीम को आई। वो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये आपका स्लॉट है, यहाँ पर आप बैठे यू। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका स्लॉट है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठ गया क्रॉस लाइन से, आपके अपलाइन के द्वारा, आपके जो है अपलाइन के द्वारा यहाँ व्यक्ति बैठ गया, यहाँ व्यक्ति बैठ गया, और इस तरफ पे बैठ गया जो भी आपका भी जो भी मान सकते हैं। यहाँ पर आपका टीम वाला व्यक्ति बैठ गया आपके स्लॉट में, यहाँ पे और भी लोग बैठ गए, ठीक है। अब टीम वाले ने क्या किया, टीम वाले ने एक व्यक्ति को रेफर कर दिया, यहाँ पे टीम वाला व्यक्ति बैठ गया। अब इस वाले की जो इनकम है, ना ही जिसने रेफर किया इसको आई, ना ही उसके गई अपलाइन को, ना ही आपको आई, ना ही आपकी टीम वाले को आई। ये इनकम कहाँ गई? इसकी इनकम गई इस वाले व्यक्ति को, इसकी इनकम कहाँ गई? इसको गई, इस वाले व्यक्ति को। ये है क्रॉस लाइन्स है। तो हमें जो सामने वाला जो हमारे नए लोग बोलते हैं कि हमें तो इनकम आई नहीं, ना ही मुझे आई, ना हमारी टीम को आई, तो ये तभी होता है जो हमारे बीच में हमारे बैठते हैं क्रॉस लाइन, हम भी बैठते हैं, वो भी बैठते हैं। तो इसकी इनकम आपस में कभी-कभी स्ट्रक्चर के अनुसार चली जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हमें इनकम नहीं आई, हमारे टीम में नहीं इनकम आई, तो सिंपल सी बात है, अगर अपलाइन को भी नहीं गई तो सिंपल सी बात है वो हमारी क्रॉस लाइन में गई है। तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेना है। अगर आज गई है तो कल को हमें भी मिलेगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, हमें परेशान नहीं होना है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि मुझे इनकम आई नहीं है, तो वो सिंपल बात है, कर बुला तो हो, हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आज गई है तो पक्का कल को आएगी भी, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है। ठीक है। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि जैसे कि मतलब हमें अपलायंस से जो है ना, हमें अपलायंस से इनकम नहीं आई। देखो, इसमें भी परेशान नहीं होना है। अगर आपका प्लान काम कर रहा है, एक्टिव है, इफेक्टिव है, काम कर रहा है, तो आज अगर नहीं आई है, तो टेंशन मत लेना। अगर आप काम कर रहे हो, तो वो भी काम कर रहा है, प्लान टीम बना रहा है, तो बिल्कुल, उससे बिल्कुल आपको इनकम आएगी। बिल्कुल आएगी। मेरी टीम में ऐसे मतलब कहते तो काफ़ी दिग्गज लीडर हैं, और एक ने बोला कि सर इनकम तो मुझे आपसे आई नहीं है। मैं कहा टेंशन मत लो, हो सकता है कुछ बड़ी इनकम आ जाए। तो उस लेडी को कम से कम 10th लेवल पे 1 से 2 इनकम बढ़िया-बढ़िया गई उसको मोटी वाली। पवन जी मज़ा आ गया, क्या इनकम बढ़िया गई। और अभी और भी लीडर जो हैं, अभी एक हाल ही में कुछ महीना पहले हमारी टीम में 11वें स्लॉट की इनकम हुई आपस में। यानी कह सकते हो कि इस तरफ भी मेरी टीम का व्यक्ति है, इस तरफ भी मेरी टीम का है, दोनों आपस में क्या है, क्रॉस लाइन है। लेकिन इस वाले व्यक्ति को जो है, मतलब दोनों हमारे आपस में क्रॉस लाइन में है, लेकिन दोनों को आपस में इनकम गई कितनी? 3 लाख रुपया। अब बताओ आपको $5 चाहिए कि 3 लाख रुपए चाहिए?
है ना? तो ये क्या है, हमें अगर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल अपलाइन एक्टिव है तो बिल्कुल मिलेगी, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर बड़ी-बड़ी भी इनकम मिलती है, अगर जितने आप पहुँचोगे बड़े लेवल पे कभी न कभी आपको इनकम मिल जाएगी। तो हमें शिकायत नहीं करना है किसी चीज़ के प्रति, हमें और बेस्ट अपलाइन बनना है, ताकि हम अपनी टीम को और भी इनकम दे पाएँ। अगर मैं बता दूँ, अगर जो साथी यहाँ पर काम कर रहा है, जितने अपने फ्रंट में लोग बढ़ाएगा, तो जितना साथी यहाँ पर अपना फ्रंट खोलेगा, जितने फ्रंट खोलेगा, है ना? साथ में उनकी हेल्प भी, यानी आपने 20% जो है अपने डायरेक्ट पर ही फोकस करना है और 80 जो परसेंट है वो अपनी टीम को भी हेल्प देना है, सर्विस देना है, सिखाना है, बताना है, गाइड करना है। अपने भी डायरेक्ट पे फोकस करना है, साथ में टीम की भी हेल्प करना है। जब ऐसे हेल्प करते रेफर करते जाएंगे, उनकी हेल्प भी करते जाएंगे, हेल्प भी करते जाएंगे, तो आपस में ही इतनी इनकम जाएगी मैं बता नहीं सकता हूँ। एक साथी ऐसा हुआ था, वो जयपुर से व्यक्ति है, तो उसने स्टार्ट किया था 2 स्लॉट से। कितने से? 2 स्लॉट से स्टार्ट किया, उसने एक भी रेफर नहीं किया, वो पहुँच गया छठे स्लॉट तक। छठवें स्लॉट तक पहुँच गया, मतलब टीम आते-आते क्रॉस लाइन से। जब आप काम करते रहेंगे ना, तो आपके ज़्यादा रेफर करेंगे तो आपस में इनकम बहुत जाएगी। अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम में ज़्यादा इनकम जाए, तो आप ज़्यादा रेफर करना शुरू करो। जितने ज़्यादा रेफर करोगे तो आपस में टीनेस में बहुत ही कमाल की इनकम जाएगी। जो सोए हुए लोग हैं, वो भी बहुत लोग जाग जाएँगे। और मेटावेल का वो प्लान है, अगर आप एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन हो, बढ़िया काम कर रहे हो, अगर आपकी टीम में 40 लोग हैं, ठीक है? अगर उनमें से मान लो 20 लोग काम कर रहे हैं, तो 20 लोगों तो ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत इनकम पहुँच जाती है। अगर आपके एक्टिव खुद है, आपकी टीम भी एक्टिव है, तो आपस में इनकम, बहुत अच्छी इनकम पहुँचती रहती है क्रॉस लाइन से। ये भी बड़ी कमाल की इनकम है। कुछ लोग का कहना होता है कि मुझे अपना एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए, किसी के पास मतलब 5 कह सकते हो, किसी पास मान लो हमारे 6 स्लॉट हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, पहला स्लॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा स्लॉट, ठीक है? अब अगला स्लॉट जो है वो हमारा है, ठीक है, $340 का, ठीक है? अगला हमारा 7th वाला स्लॉट इतनी कीमत का है। अब होता क्या है, कुछ लोग जो लीडर होते हैं कि मान लो नए-नए आते हैं, कि बोलते हैं कि उनके यहाँ भी बैठ गए, यहाँ भी बैठ गए, यहाँ भी बैठ गए, यहाँ भी बैठ गए, यहाँ भी बैठ गए। एक साथी यहाँ पर आके बैठा हुआ है। एक साथी जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, छठे में। उसका 7वां लेवल अभी जो क्या है, वो जो है एक्टिव नहीं है, 7वां स्लॉट। अब ये साथी बोलता है कि ये वाला व्यक्ति बोलता है कि हमें अपना जो अगला जो लेवल है, वो मैनुअल मुझे बाय नहीं करना है। हमें तो टीम पे काम करके अगला ये वाला बाय करना है। तो इसमें रिस्क रहता है। देखो, अगर आपको दिख रहा है आपका बड़ा विजन है, तो कभी-कभी सिर्फ हमें ऑटो अपग्रेड के भरोसे ही नहीं बैठना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑटो अपग्रेड के भरोसे नहीं बैठना है। अब होता क्या है, साथ में आपका नीचे वाला जो व्यक्ति है, टीम वाला व्यक्ति है, वो भी फास्ट काम कर रहा है, वो भी आके सेम बैठ गया लेवल पे, यहाँ के बैठ गया, उसका भी छठा लेवल है। उसका भी क्या है, वो मान लो ये वाला जो व्यक्ति बैठा है, इसके भी 3 गोले बने हुए ऐसे हैं, ठीक है? इसका भी एक व्यक्ति यहाँ बैठा है। मैं दोबारा करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा, आपकी इनकम होल्ड है, मतलब 7वां लेवल एक्टिवेट करने के लिए। अब जो यहाँ पर व्यक्ति बैठा है, इसके भी नीचे 3 गोले हैं, इसका भी यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, तो इसकी भी इनकम होल्ड है, आपकी टीम वाले की भी इनकम क्या है, होल्ड है 7 में जाने के लिए। लेकिन ये जो व्यक्ति है यहाँ पर बैठा है, इसका स्ट्रक्चर ये ऊपर वाला, वो सोच रहा हमें क्या करना है, टीम पे काम करके ही ऑटोमेटिक बाय करना 7वां। अब होगा क्या, जो नीचे वाला फास्ट और काम कर रहा है, इसके अगर एक व्यक्ति यहाँ पर और आएगा, एक तो बैठा है, एक व्यक्ति और आएगा, तो अपने अपलाइन से पहले ही उसका 7वां लेवल वाइप हो जाएगा। उसको नुकसान हुआ ना हुआ? ऐसा बहुत बार हो जाता है, लोग अपने जिद पे अड़े रहते हैं, थोड़ा-सा अमाउंट, एक तो इनकम होल्ड ही है, थोड़ा अपना सातों बाय कर लो, तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो ऑटोमेटिक आपकी इनकम मिल ही जाएगी, इसका ऑटो अपग्रेड ऑफ कर देना है। तो हमें हमेशा जो है ऑटो अपग्रेड के भरोसे भी नहीं बैठना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इनकम तो बन रही है, तो मैनुअल भी कभी-कभी कर सकते हैं, ठीक है? ताकि आपकी इनकम होल्ड होने के बजाय हमारा टीम वाला क्रॉस ना कर दे, तो 1-2 लेवल हमेशा ऊपर ही रहना है।
ठीक है? अगर ये चीज़ क्लियर हुई है, तो मैं देखना चाहूँगा कितने साथी बोलते हैं हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। क्या आप सहमति जता सकते हैं अपनी? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, 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 ओके। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे कि पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट। अब क्या हुआ ये जो 3 स्लॉट हैं $10, 18 और $32 ये 3 स्लॉट एक्टिवेट कर लिए और जो ऑटो अपग्रेड में इसका और इसका हमें क्या करना पड़ता है ऑटो अपग्रेड जो है हमें मतलब कह सकते हो कि हमें ऑफ करना पड़ता है लास्ट वाला छोड़ के। ठीक है? अब उसने क्या कर लिया सामने वाले ने मतलब कह सकते हैं कि अपना ऑटो अपग्रेड जो है मतलब उसका बंद नहीं किया। ऑटो अपग्रेड जो है बंद नहीं किया। अब यहाँ पर ये भी रहता है कि अगर सामने वाले ने ऑटो अपग्रेड को बंद नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो होता क्या है, जैसे ही कि मान लो सामने वाले ने यहाँ व्यक्ति बैठा पहले स्लॉट में, उसका व्यक्ति यहाँ बैठा, उसका व्यक्ति यहाँ बैठा, तो इसकी इनकम तुरंत आपको आ गई। अगर यहाँ पर जो है ऑटो अपग्रेड उन्होंने बंद नहीं किया पहले स्लॉट का, तो यहाँ पे इनकम बनेगी, वो क्या हो जाएगी? होल्ड हो जाएगी कुछ देर के लिए। ठीक है? जबकि अगला लेवल बाई हो रखे हैं। अब यहाँ पर क्या इनकम उसकी होल्ड हो गई क्योंकि उसका ऑटो अपग्रेड ऑफ नहीं था, ऑफ नहीं किया, भूल गया जो भी रहा है। लेकिन टेंशन लेने की दिक्कत नहीं होती है। जैसा आपका एक व्यक्ति यहाँ पर और आ जाएगा, तो इन 2 जो गोले की इनकम 2 गोले की इनकम आपको मिलके बाहर आ जाएगी तुरंत। पहले वाली होल्ड, एक और होल्ड, फिर 2 गोले की आपको इनकम सीधा आ जाएगी। जब आपका रिसाइकल हो जाए तो फिर आपको वो मतलब स्लॉट को आपको जो है ऑटो अपग्रेड ऑफ कर देना है। ठीक है? तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब आपकी टीम में बहुत ही फास्ट काम चल रहा होता है, बहुत ही फास्ट काम मतलब देर-दरादर मिनटों में, सेकंडों में, घंटों में कोई 7वां करा रहा है, 8वां करा रहा है, छठा करा रहा है, 2 उसमें माइंड ना काफ़ी कन्फ्यूज़ जाता है, किसका बंद करना है, किसको बंद नहीं करना है। तो वहाँ पर हमें बड़ा फ़ोकस करना पड़ता है। जब भी किसी की ऐड लगाएँ, तुरंत का तुरंत उसका ऑटो अपग्रेड लास्ट वाला छोड़ के जो पहले के जितने आपके स्लॉट है उनको ऑटो अपग्रेड ऑफ कराएं। और जब भी अपनी टीम में किसी का भी चाहे छठा हो, 7वां हो, 8वां हो, कोई सा भी स्लॉट है, जब भी ऑटो अपग्रेड ऑफ कराएं तो एक बार जरूर चेक कर लें कि जो हम अपग्रेड कराने जा रहे हैं स्लॉट किसी का भी, क्या इससे पहले जो अपलाइन कोई पहुंचने वाला है या किसी की इनकम होल्ड तो नहीं हो जाएगी। हमें सभी चीजों को ध्यान रखते हुए अगर करवा देते भी हैं स्लॉट, चेक कर लो क्या उससे पहले का स्लॉट उसका जो है ऑटो अपग्रेड अभी ऑफ अब क्या मतलब अभी तक हुआ नहीं हुआ, उसका तुरंत का तुरंत पहला अगर मान लो एग्जांपल के लिए 9th वाला आपने स्लॉट $1101 का आपने 9th वाला स्लॉट जो है वो एक्टिवेट कर दिया है, तो 8वें का तुरंत अपना स्लॉट उस व्यक्ति का ऑटो अपग्रेड ऑफ करा दो ताकि उसकी इनकम होल्ड ना हो 8वें में। ठीक है? हमें ध्यान रखना चाहे ऑटो अपग्रेड किसी का स्लॉट अपग्रेड करना हो या आईडी लगानी हो तो लास्ट वाला छोड़ के बाकी सभी ऑटो अपग्रेड हमारे बंद होने चाहिए। ठीक है? इस चीज का हमें जो है बड़ा ध्यान रखना है। और अभी अभी बहुत ही बढ़िया मौका है अपने पास सीएस कॉइन इकट्ठा करने का। क्या करने का है? अपने पास सीएस कॉइन इकट्ठा करने का बहुत ही एक शानदार एक बढ़िया मौका है। यानी कह सकते हो दोबारा आपको प्रकृति ने यूनिवर्स ने बढ़िया मौका दिया अपने पास सीएस कॉइन इकट्ठा करने का। दबाकर एक लिस्ट बना के दबाकर जुट जाओ और अपने पास टीम बना के इस टीनेस में टीम बना के कम्युनिटी बिल्ड करके बहुत ही बढ़िया सीएस कॉइन इकट्ठा कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो मेरा अनुमान कह रहा है अगर आप एक बार हमारा जो भी अगली इनकम यहाँ पे और भी आने वाली है, एक बार वो इनकम बहुत लाइव होगी बहुत सारी, तो दोबारा इतना आ जाए तो मुझे उस अंदाज बहुत कम लगता है, ऊपर ही जाने चांस बहुत कॉइन के हैं। तो अभी बढ़िया मौका मिला है, दबा के टीम पे काम करो, है ना? टीम पे देखो कहाँ कहाँ इनकम बन रही है, टीम की हेल्प करो, अपने रेफर करो। देखो अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम बढ़िया काम करे, टीम फटाफट काम करे, टीम भी काम करे, तो पहले खुद आप रेफर करके दिखा दो लोगों को कि देखो भाई हम भी काम कर रहे हैं, हमको भी इनकम आ रही है। टीम को ये ना लगे हमारे ये भरोसे बैठा है। ठीक है? तो हमें किसी भरोसे नहीं बैठना है, टीम की हेल्प भी करनी है और अपने फ्रंट बढ़ाने हैं।
ठीक है? तो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि अगर आपका कुछ रिव्यू हो, मैं वो भी ले लूँगा, ठीक है? 8 बज गया है। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। आपने हमें यहाँ तक सुना, आप सभी का दिल से आभार। ओवर टू डॉक्टर साहब। शायद मैं म्यूट हो गया था। तो सभी साथियों को नमस्कार। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त और मस्त रहा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि मेरी जो इनकम आई है वो कहाँ पर गई है। तो वो सारी चीजें बताई पवन सर ने, और सभी साथी पवन सर के सम्मान में हैंड राइज करेंगे, और मैं भी अपना हैंड राइज करता हूँ, क्योंकि सम्मान तो बन। और बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हमको कि जो हमको फील्ड में हमें मिलती हैं, और हम उन पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो जब हमें जानकारी होगी तो हम उसके जवाब दे सकते हैं। तो वो सारी बातें बताई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने चौथे स्लॉट से उनको प्लान दिया, और वो लास्ट तक भी मीटिंग या ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो वो बाद में कहते हैं कि चलो शाम को हम 8:25 की मीटिंग देख लेते हैं। तो उसका भी आंसर पवन सर ने दिया। तो बहुत शानदार सेशन रहा। तो सभी साथियों ने हैंड राइज किए हैं, और 254 साथी अब तक हमारे साथ बने हुए हैं, और जो हैंड राइज हुए हैं काफी अच्छे हैंड राइज हुए हैं। 98, 99, 100 तक पहुंच चुके हैं हैंड राइज। तो सभी साथियों के मैं हैंड डाउन करता हूं, और अब वो साथी हैंड राइज करेंगे जो कुछ कहना चाहते हैं, या कोई उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है उसको आप बूझना चाहते हैं, क्योंकि आज अच्छा टाइम है आपके पास अच्छी बातें करने के लिए, अच्छे क्वेश्चनों के आंसर लेने के लिए आप हैंड राइज कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। जो नए साथी हैं वो भी अपना नाम, पता, जो भी उनके मन में सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। आज आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज होते हैं और नंबर नहीं आता है। तो आज आपके लिए अच्छा मौका है। तो यहाँ पर काफी अच्छे हैंड राइज हैं, अभी कम हैंड राइज हैं, इसलिए तो आप कर सकते हैं हैंड राइज और आप बातें कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन जाएगा हमारे गौरव जी के लिए जाएगा, वो आए और अपनी बातें रखें। गौरव जी, गौरव जी के लिए हैंड राइज अनम्यूट का ऑप्शन पहुंच चुका है। गौरव जी अनम्यूट करें अपने आप को। चलो दोबारा मैं ऑप्शन देता हूँ। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया, और पवन सर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन सर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी ने सूक्ष्म बातें अपनी बातें रखी। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे भाग सिंह मेहरा जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। भाग सिंह मेहरा जी। भाग सिंह मेहरा जी के लिए ऑप्शन पहुंच चुका है। जी सर, एक मिनट जी। नमस्कार, मैं भाग सिंह मेहरा, जिम कॉर्बेट टीम से। और आपको नमस्कार सर, और सभी जिम पैनल में बैठे सभी मेरे साथियों को नमस्कार। और शानदार सेशन के लिए पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जो सेशन आज दिया सर का, बहुत बहुत उसके लिए मैं धन्यवाद तो करता हूँ, करूँगा ही। और इस ऐसे सेशन की वास्तव में हमें आवश्यकता थी। तो पवन सर हमेशा नई नई चीजों को लेके आते हैं, और ये सेशन हमें इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहीं पर भी जहाँ से कहाँ, जैसे हम जाते थे तो अपनी फाइल खोली और स्टार्ट कर देते थे, ऐसा नहीं। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, और कि स्टार्ट तो करें, और स्टार्ट करें तीसरे लेवल से, ताकि वहां से उसको फर्स्ट व्यक्ति से इनकम आती है। सही बात है। और सर ने जो लास्ट में एक एग्जांपल दिया, जिसमें कि सर ने, मैं सर से थोड़ा सा, मुझे माफी चाहता हूँ, मैं जानना चाह रहा था कि सर ने जो लास्ट में दिया कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति तीसरे लेवल से है, और उसने अपना लास्ट वाला, जो लास्ट से पहले वाला घर ही अपना ऑटो अपग्रेड, उसको वहां पर ऑन होना चाहिए, तभी वो अगले लेवल में जाएगा। लेकिन जो पहला लेवल है, जो फर्स्ट लेवल में मान लीजिए
वो $10 का है, और जब तीसरा व्यक्ति आता है और वो ऑन है, ऑफ होना चाहिए था, ऑन है, तो जब तीसरा जो चौथा व्यक्ति आया, चौथा व्यक्ति के आते ही वो होल्ड हो गया, और फिर फिफ्थ व्यक्ति आया तो वो भी होल्ड हो गया। तो उसके जो $18 हैं, तो क्या उसको पूरे की पूरी मिलेंगे या उसमें से कुछ कटौती होती है? सर मैं सर से जानना चाह रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो स्लॉट कौन सा है? फर्स्ट स्लॉट है सर, जो आपने लास्ट में एग्जांपल दिया था। यानी आप कहना है कि उनके पास एक ही स्लॉट है? नहीं, 3 स्लॉट, तीसरे स्लॉट से उसने स्टार्ट किया था। 3 स्लॉट से स्टार्ट किया, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है? जी सर, जी ठीक, सर। ऑटो अपग्रेड कौन सा बंदा नहीं है उनका? उनका ऑटो अपग्रेड पहला वाला बंद नहीं है। पहला वाला बंद नहीं है, और सेकंड वाला बंद नहीं ना? थर्ड बंदा नहीं है? सेकंड, जी थर्ड, सेकंड तो खुला ही रहना चाहिए, क्योंकि तभी वो, सॉरी, मतलब मेरा कहने का मतलब है सिर्फ पहला बंद, पहला उनका मतलब ऑन है, पहला स्लॉट पहला ऑन है, जबकि उनका जो तीसरा ऑन होना चाहिए, और ताकि वो चौथे में जाए फिर। ठीक है ठीक है। और आप कहना है कि पहले वाला स्लॉट उनका जो है ऑन है, ठीक है, राइट? तो उसमें जो है उनको क्या होगा, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि तीसरे व्यक्ति से इनकम मिल जाएगी पहले स्लॉट में, ठीक है, ओके? जो उनका चौथा और जो पांचवा जो है ना, वो चौथा होल्ड हो जाएगा, पांचवा आते ही, किसी की आवाज आ रही पीछे, चौथे पांचवे की वो 2 इनकम मिलके आ जाएगी वॉलेट में आपके एक साथ में। जी सर। हाँ जी, जब रिसाइकल हो जाए दोबारा ऑफ कर देना उसको। नहीं, ये पूरे के पूरे 18 मिलेंगे क्या? उसमें पूरे मिलेंगे, कटौती पूरे होगी? मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, ओके सर, नहीं कटेंगे, जी, पूरा अमाउंट यही मैं मिलेगा। पूछ रहा था सर। जी सर, जी सर। तो धन्यवाद सर आपका, और आपने बेहतरीन सेशन लिया सर, स्पेशली आपका धन्यवाद। और ऐसे सेशन के लिए मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर दोबारा से स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप सेशन लें, तो मैं यही करूँ। अरे धन्यवाद अभी आपका। बहुत पॉइंट बचे, कम से कम 10-15 पॉइंट और बचे होंगे, बताए नहीं मैंने, टाइम कम था ना। जी जी, मैं जी आपके माध्यम से और टीम ईगल के फाउंडर सर के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप स्पेशली कभी सेशन और दोबारा से लें। धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। भाग सिंह मेहरा जी का जो सवाल था उसका जवाब पवन जी ने बहुत ही शानदार तरीके से दिया, और जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर बैठे होंगे उनकी भी समझ में आया होगा। तो अगर आप समझाता है हमारे सुनीता शाही जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। सुनीता शाही मैम। सुनीता शाही जी मैम के लिए ऑप्शन हो चुका है, शायद नेटवर्क में नहीं है, दोबारा ऑप्शन देता हूँ। जी सर। सुनीता शाही मैम। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ जी, आवाज क्लियर है मैम। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। आवाज टकरा रही सर क्या? आवाज थोड़ी सी टकरा रही है आपकी। हाँ, आवाज आ रही है। आपकी भी टकरा रही सर। बाबू जी आप अपने आप को म्यूट कर लें, सर आपकी तरफ से दिक्कत है शायद। जी सुनीता मैम कैरी ऑन। अपना अपने आप को अनम्यूट कीजिए सुनीता मैम। सुनीता मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। आपका माइक, हाँ ठीक है, ऑप्शन दिया आप प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। और आज का जो राठौर सर ने जो प्लान दिया है, प्लान के जो मुख्य बिंदु बताए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज सभी लोग जूझ रहे हैं। शुरुआती ही यहीं से करनी है। आप जब किसी एक पहले पर्सन से भी बात करते हैं तो आपको जो है इसमें जाना होगा। लेकिन सर मेरा जो अपना अनुभव भी है ना, जो आपने बताया वो तो सारे बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने भी शुरुआत में जो गलत करी, मुझे लगता है ना जो चीज हम कम जानते हैं अपने प्लान के बारे में, उसको लेके ज्यादा फोकस हम ना करें। क्योंकि कभी होता है ना, जो चीज नहीं आता उसी को हम बार बार दोहराते हैं, जिसमें हम खुद फंस जाते हैं। फिर वो सवाल करते हैं तो हमारे पास उसका जवाब नहीं होता है। तो हमको थोड़ा सा जो है, जहाँ पर लग रहा है कि हम वीक है, थोड़ा सा हमको फास्ट अगर निकले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज ऐसा ना कि प्रैक्टिस
मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक तो है कि सर हम डायरेक्ट जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं फील्ड में अपने, एक है कि अपने घर पर अपना खुद शीशे के आगे करें, खुद बैठ के करें, आपस में करें, अपना वीडियो बनाए, डिलीट करें, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो हम फँस सकते हैं। मुझे लगा कि राठौर सर जो बोल रहे थे ना, एकदम बहाव के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास शब्दों का भंडार है, इसीलिए बोल रहे हैं शायद। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी अपना शब्दों का भंडार बनाना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। हम कोशिश करेंगे कि जो हम गैप्स रखते हैं अपने प्लान देते समय उसको ना रखें। थैंक यू सो मच सर। देखो मैम, क्या है ना, जो फ्लो होता है ना, जितना आप प्लान दिखाते जाएंगे ना, करते करते वो आ जाता है ना, ये है प्रैक्टिस। जी सर, थैंक यू। बाबूजी कैरी ऑन कीजिए। हमारे बाबू सर चलिए मैं इधर से कैरी ऑन कर देता हूँ। शायद चलिए, शानदार। और ये मेरा सौभाग्य है, ये इतने दिग्गज, इतने बड़े लीडर के सानिध्य में मुझे होस्टिंग करने का मौका मिल रहा है। शायद बाबूजी की तरफ से कोई नेटवर्क इशू है। तो मैं सबसे पहले अब योगेश परमार जी को मौका दे रहा हूँ। योगेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद मुझे यहाँ पे इस पैनल पे बात करने का अवसर देने के लिए सर। सर आज का सेशन मुझे भी अपने पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जैसे पवन जी ने जिस हिसाब से एक वन वे में समझा दिया कि अपन को क्या करना है और कैसे करना है, तो सर इसमें एक मेरा सवाल ये है कि जैसे अपने को कोई नई जर्निंग अपन करा रहे हैं, तो उसके लिए अपने को उस समय USDT की अपने को ज़रूरत है, तो अपन उस समय क्या कर सकते हैं? जैसे अगर अपनी टीम से, अपने अपलाइन से अपने को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो एंड टाइम पे अपन इमरजेंसी के रूप में अपन कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा वे यूज मिले? देखो, उसका योगेश जी बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर कहना है कि अप्लायंस से भी ना मिले सॉल्यूशन, ठीक है, ओके, तो सिंपल सी बात है, मेरा एक सुझाव है, अगर अप्लायंस से भी, पहली बात हमें, अगर आपको टाइम हो चुका है 1 महीना, मतलब 3 महीना, 4 महीना हो चुका है, तो मेरा ऐसा मानना है आपको बाइनेंस आना चाहिए, जहां से आप बाय करना जानते हो। जब भी जरूरत पड़े, रात को 3 बजे, 4 बजे, कभी भी 24 घंटे में आपको तुरंत बाय करना आना चाहिए, पहली बात, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस कम है बाय करने की ना, अभी सीख रहे हैं, तो अपने पास हमेशा 3-4 स्लॉट का अमाउंट आप पास होना चाहिए वॉलेट में आपका, ताकि तुरंत आरडी लगा सको 5-6 स्लॉट का, ठीक है सर, आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे तरीका तो, आपने मान लो आप गए फील्ड में प्लान दिखाने, और आपने सोच रखा सर को कॉल करूंगा, सर दिला देंगे, और सर का मीटिंग ले रहे हैं, बिजी हैं, कॉल उठा ही नहीं रहे आपका, तो गलती वहां पर अपलाइन की नहीं है। हमें अगर टाइम हो चुका है, हमें इतना एक्सपर्ट बनाना है, इतना कोशिश, अपना फोकस करना है फटाफट, ताकि हमें टीम को दिक्कत ना हो, हमारे प्रोस्पेक्ट को दिक्कत ना हो, हमें वो बनना है उसके, ठीक है, फोकस करना है और प्रैक्टिस करना है बाइनेंस की, ठीक है। डिपेंड रहो मत किसी पे। मैं तो, मुझे शायद मुश्किल से 15-20 दिन हो गया होगा मुझे ना, जब नया था बिजनेस में, मैंने तुरंत सीख लिया। मैं आज तक डिपेंड रहा ही नहीं, ना प्लान के लिए, ना फॉलोअप के लिए, क्लोजिंग, किसी काम के लिए नहीं। अब प्लान फ्री है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे बीच में एक शख्स है, उनका नाम तो शायद कुछ और होगा, बट उन्होंने RVB करके लिखा हुआ है, तो चलिए उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे देते हैं। हो सकता है वो न्यू हो, तो जिन्होंने भी RVB लिखा है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। RVB 5 लाख अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, हाँ सर, मुझे ये पूछना था सर कि अगर अंतिम जो स्लॉट है, अगर उसको ऑफ कर दिया जाए, तब जो इनकम होगी उसमें कुछ कटौती होगी क्या? तो हाँ, बिल्कुल होगी, 25% कटौती हो जाएगी। जी जी सर, जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे दिग्गज लीडर, जो टीम ईगल के शानदार होस्ट भी हैं, मिस्टर परशुराम पांडे सर। पांडे सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बोलने का मौका दिया। नमस्कार अरविंद सर, और आज तो डबल दिग्गज लीडर हमारे पवन सर का सेशन और अरविंद सर होस्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल शानदार, जबरदस्त आज मुझे मौका मिला, बोलने का मौका दिया सर आपने। और कहना चाहूँगा पवन सर का शानदार और जबरदस्त सेशन। पवन सर जब भी आते हैं
कुछ नई चीजें लेके आते हैं। और आज जैसा कि स्ट्रक्चर के बारे में बताया सर ने, बिल्कुल जैसे पांडे सर हमारे जिस तरह से एक चीज को बताते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर का, क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे लोग उलझे रहते हैं। हमारे नए साथी हैं जो फर्स्ट टाइम काफी नए आते हैं, उनको स्ट्रक्चर का थोड़ा सा नहीं समझ में आता। तो कौन सर इस तरह के सेशन मिलने चाहिए हम सभी को, क्योंकि नए हो या पुराने हो, स्ट्रक्चर का जो जाल है ना वो जल्दी सबके समझ में नहीं आता। तो कौन सर बहुत बारीकी से और जो भी सेशन देते हैं कौन सर, वो हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो थैंक यू कौन सर बोलने का, आपने इतना शानदार सेशन दिया। और ओवर टू अरविंद सर बोलने को मौका दिया। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे दिग्गज लीडर, सिंह इज किंग, मनमोहन सिंह। मनमोहन जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू अरविंद भैया, आपको नमस्कार। टीम ईगल के सभी पैनल पे बैठे मेरे सभी साथियों को और लीडरों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आज मैं कहूँगा, आज मेरा दिन बहुत बढ़िया है। एक तो शब्दों का सुदागर जिसका नाम अरविंद सर है, और एक है टेक्निकल पवन सर, एक शेर दूसरा सवा शेर। अब दोनों इस टीम में दिग्गज होंगे तो सुनने वाले तो वैसे इंटरेस्टेड होंगे ना। और प्लान देने का बहुत बहुत शुक्रिया पवन सर ने, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो नए या पुराने जो भी हैं उन सबकी आंखें खोल दी हैं उन्होंने कि प्लान देना कैसे है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि पहले से शुरू कर देते हैं, लेकिन सर ने आज एक बात बताई, उसे इनकम शो करो, इस लेवल से बताओ कि पहले से इतनी इनकम आएगी आपको। जब इनकम आती है तो आदमी का इंटरेस्ट दोबारा पैदा होता है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे आज पवन सर ने जो बातें बताई हैं बहुत अच्छी बताई हैं, और मैं चाहूंगा हमारी अपलाइन भी हमारे साथ दें। और हमारे टीम ईगल के फाउंडर एच.डी. पांडे सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने जूम पैनल चालू करा, जिससे नए तो नए पुराने भी रिन्यू हो जाते हैं। ओवर टू यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मनमोहन जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने जीवन सिंह जी के, सॉरी जीवन गो। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर बहुत बहुत। एक टीम ईगल के पावन मंच को मैं प्रणाम करता हूं, और टीम ईगल के फाउंडर एवं आप सभी लोगों की उपस्थिति को मैं दिल से नमन करता हूं। सर, आज का जो पवन सर ने जो सेशन दिया वास्तव में बहुत अच्छा। मुझे तो अभी बहुत कम समय हुआ है, लेकिन बहुत कुछ चीजें समझ में आई। मैं चाहता हूं कि समय पर इस तरह का सेशन अगर पवन सर लेते रहें, और आप तो खैर जो सेशन लेते हैं उसकी तो हम जितनी तारीफ करें वो कम है। ऐसी चीजें बताते हैं, ऐसी बातें हमको बताते हैं कि कोई भी सेशन मिस करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। समय से पहले हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। सर, प्रॉब्लम तो बहुत है, क्योंकि अभी हम सीख ही रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या पूछूं। धीरे धीरे सीख रहा हूँ। जब ये समझ में आएगा कि हाँ कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो तब मैं अपनी प्रॉब्लम रखूंगा। अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अभी सीख रहा हूँ। बहुत कुछ सीखना है, समय कम हुआ है अभी, और कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच जीवन जी। ये सीखने का ही बिजनेस है, पहले लर्निंग पे फोकस करेंगे तो अर्निंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना। थैंक यू सो मच जीवन जी। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि आज हमारी टीम ईगल के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। हमारे बहुत शानदार दिग्गज लीडर हमारे बीच में है, तो हम लास्ट में उनको जरूर सुनेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। खेम सिंह मेहरा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत मेहरबानी अरविंद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जूम पर बैठे गुरु महागुरु मेरे दोस्त सबको मेरा प्रणाम है। और पवन सर का क्या कहने, बहुत अच्छा उन्होंने आज जो बताया, क्योंकि सर मेरा मानना है S6 और S3 ये जो गोले हैं ना, जो समझ गया वो बहुत आगे जाता है। क्योंकि कई मैंने देखा है, मेरे को भी 3 साल करीब हो गया यहाँ पे, और मैंने देखा S6 S3 का जो रिजम है, ये खुला, जो ये समझ गया वो पैसा ही पैसा कमाएगा, क्योंकि उसको पता है कौन कहाँ बैठना, कौन कहाँ बैठेगा, कहाँ से इनकम आएगी। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा कि अच्छी इनकम है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भवाली टीम को, आनंद सिंह नेगी, वीरेंद्र रावत को। स्लॉट अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, स्लॉट अपग्रेड नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। स्लॉट जिन्होंने अपग्रेड करा है,
सुनीता शाही मैडम है, प्रेमा जोशी जी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इनकम के लिए आनंद सिंह नेगी, वीरेंद्र रावत बहुत मेहनत करी है सर। मैं साक्षी हूँ, मैं भी उनके साथ था, मैं साक्षी हूँ, घर बार सब छोड़ा। आज जो है इनकम आ रही है, इनकम ऐसे ही नहीं आती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। तो उन्होंने जो किया, उन्हीं के नक्शे कदम पर हम भी चल रहे हैं। सीखा तो है, पर उतना नहीं जितना सीखना चाहिए। लापरवाही कहीं ना कहीं मेरी भी रही है, मैं भी ज्यादा नहीं सीख, पर कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। पवन सर का मेरे को बहुत अच्छा आज जो उन्होंने बताया बहुत ही अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूंगा कि पवन सर के नक्शे कदम पर चलूंगा, और जो ये S3 का S6 और S3 का है उसको समझूंगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने लीडर बनना है तो ये समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। खीम सिंह मेहरा, जिम कॉर्बेट टीम, रामनगर, उत्तराखंड से सर। ओवर टू यू अरविंद सर। थैंक यू मेहरा जी, वाकई आपने शानदार बातें रखी और थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट चलते हैं कुलदीप पंवार जी के पास। कुलदीप जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। कुलदीप जी अनम्यूट करें। कुलदीप पंवार जी, चलिए अगेन अनम्यूट का ऑप्शन जी, कैरी ऑन। सर मेरा नाम कुलदीप पंवार है और मैं वेस्टलिक चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंट टाइम पे ग्वालियर के अंदर हूँ, और इस काम में जो मुझे लाने वाले मेरे गुरु हैं सरदास जी हैं। सर आज हमारे जो ग्रेट अपलायन पवन सर हैं, उनकी जो ट्रेनिंग सेशन रहा बहुत गजब का, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज की मीटिंग में बहुत कुछ सीखा है, और मैं ज्यादा समझ लेके उनका एक बार दिल से थैंक्स करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुलदीप जी, आपने अपनी बातों को रखा। नेक्स्ट चलते हैं, इन्हीं की टीम से आते हैं जो मेरे दिल को छू जाते हैं, और आज टीम ईगल के जेंट्स पार्टी में नंबर 1 होस्ट कहलाते हैं, वो कोई और नहीं, मेरे दिल अजीज दीपक तोमर जी। तोमर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने वाकई में बहुत अच्छी तारीफ कर दी सर, धन्यवाद। मैं इसके शायद अभी लायक नहीं हूँ, तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और मैं ये कह रहा था सर, जैसे हम शुरुआत में बोलते, जब हम होस्ट कर रहे होते ना, तो हम बोलते हैं आज की ट्रेनिंग कुछ खास होगी, आज की ट्रेनिंग बिल्कुल कोई ना मिस करे। हम बहुत सारी बातों को रिपीट करते हैं सर, है ना। और वाकई में मैं कह सकता हूँ पवन सर के सेशन को जिसने आज छोड़ा होगा, जो आज नहीं कर पाया होगा, वो वाकई में कम से कम पिछले 1-2 महीने की ट्रेनिंग में पीछे हट गया। तो इतने अच्छे पॉइंट्स और इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं अपनी टीम के लिए, वो झलकता है सर। तो थैंक यू वेरी मच पवन सर का, और सौभाग्य से मैं पवन सर की ही टीम से आता हूँ, और आप लोगों का सानिध्य तो मिला ही हुआ है। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं बस एक ही रिक्वेस्ट दोबारा से करना चाहूंगा, हालांकि मैं होस्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं आज बोलना चाहूंगा कि ट्रेनिंग को कभी मिस ना करें, क्योंकि यही हमारा वो पार्ट है जो हमारे जीवन को बदल रहा है, हमारे बिजनेस को बदल रहा है। और गलती से मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो मुझे वो ही लग रहा था कि ऐसे कैसे कैमरा ऑफ हो गया, और मैं ट्रेनिंग से अपने आप को बाहर समझ रहा था। तो थैंक यू सर वेरी मच, धन्यवाद। दीपशिखा मैम का और पांडे सर का स्पेशल थैंक यू, पांडे सर का थैंक यू इस पैनल के लिए, और दीपशिखा मैम का धन्यवाद यहाँ लाने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच दीपक जी आपका। और दोस्तों, तो अब कोई भी साथी प्लीज रिजेक्ट ना करिएगा, और मैं सेकंड लास्ट चलता हूँ हमारे और दिग्गज लीडर जिनका नाम सेम यही है, दीपक। मैं बार बार उनके बारे में बोलता हूँ, पता नहीं कितने बुझे हुए दीपक को उन्होंने जलाया है, और पता नहीं कितने नए दीपक को वो जलाएंगे। और वो दिल वालों की नगरी से आते हैं, हमारे सबसे बड़े दिल अजीज मिस्टर दीपक कुमार जी। तो दीपक जी, आपका मोस्ट वेलकम है, आपको होस्ट हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। धन्यवाद अरविंद सर, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। शानदार आपकी होस्टिंग, और बाबू सर की होस्टिंग शानदार रही, और पवन सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा। और जैसे ही मुझे लगा कि आज स्ट्रक्चर समझाया जा रहा है, तो मैंने अपनी टीम को 2 बार कॉल किया। टीम जुड़ी नहीं थी, देखा कौन कौन नहीं जुड़ा है, फिर मैंने दोबारा से उनको जोड़ा, है ना। और धन्यवाद टीम जो भी मेरी जुड़ी है ना, उनको जरूर समझ आया होगा। यहाँ पर आज मुझे 2 बातें समझ में आई, है ना। हमें तो समझ थी, और टीम को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमें जिस भी साथी का हम लोग स्लॉट अपग्रेड करा रहे हैं, उसका हमें लास्ट वाला छोड़ के पहले तक का स्लॉट, उसको ऑटो अपग्रेड को बंद करना है। ये कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी, और ये 21 फरवरी के बाद हुआ है, पिछले साल, है ना। उससे पहले ये नहीं करना होता था, ये उसके बाद हुआ है। उसके बाद ए वाला जो साथी है,
और बी वाला, है ना। तो सबसे पहले ए का स्ट्रक्चर को कंप्लीट होगा और उसके बाद बी के स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। ये भी 21 फरवरी के बाद हुआ है। उससे पहले लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम चलता था, है ना। जो अपना स्ट्रक्चर्स है, ऑर्बिट प्लान जो हमारा है, हम जिसको ऑर्बिट प्लान बोलते हैं, ये लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम चलता था, है ना। लेकिन अब जो है पहला साथी ए में आएगा, दूसरा बी में आएगा अगर अपलाइन के साथ चल रहा है तो, और उसके बाद जो तीसरा और चौथा विरक्ति है वो ए के नीचे जाए, है ना। पहले एक विरक्ति ए के नीचे जाता था और दूसरा विरक्ति बी के नीचे जाता था, है ना, पहले 21 फरवरी से पहले, 2025 से पहले, राइट। ये भी जब हम लोग काम करते हैं और जहाँ पे हमें लगता है कि यार इस साथी को इनकम जानी चाहिए थी, इनकम गई दूसरे साथी को, तब पूरा स्ट्रक्चर को चेक करा, तब ये बात पता चली। यानी कि 21 फरवरी के बाद लगभग 3-4 महीने के बाद ये बात हमको भी पता चली, है ना। देखिए जहाँ पे हम लोग गलत हैं वहाँ पे हमें मानना होगा, है ना। तो हमने यार 3-4 ये वाली इनकम इसको जानी चाहिए थी, गई इसको, तब पूरा चेक करा गया, ओहो अच्छा इसके ही दोनों स्ट्रक्चर भर गए हैं, पहला विरक्ति के एक है। तो ये बात का ध्यान हमें रखना है। तो अब हमें करना क्या है साथियों कि अपने अपलाइन का ए स्ट्रक्चर को पकड़ने का प्रयास करना है। बाई चांस ए छूट जाता है तो बी को पकड़े, है ना। प्रयास ये होना चाहिए, अपने स्ट्रक्चर अपने अपलाइन का ए बी में बैठ जाओ बस आके, और काम करना है। कभी भी आप नॉन वर्किंग के सारे करोड़पति नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। अपनी इनकम निकाल लोगे, डबल हो जाएगा पैसा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। मेरे एक साथी को $35 से $700 बने, 20 गुना हुआ है पैसा, 20 गुना, है ना। हो सकता है, संभावनाएं हैं, लेकिन करोड़पति तो नहीं बना ना वो, करोड़पति नहीं बनेगा। करोड़पति बनने के लिए कहते हैं कि सारे के हम सब लोग ये सोचते हैं कि मरे पड़ोसी और स्वर्ग में जाऊं, कभी भी नहीं होगा ऐसा। हमें ही मरना पड़ेगा स्वर्ग जाने के लिए। पैसा कमाना है तो हमें ही फील्ड में उतरना पड़ेगा, हमें ही काम करना पड़ेगा। और एक बात और सोचिए, खुद से पूछिए, अगर आप टीम में होते तो क्या आप अपने जैसे लीडर को फॉलो करते? ये सवाल अपने आप से पूछिए। अगर ये सवाल आपका यस निकलता है, हाँ मैं अपने जैसे लीडर को फॉलो करता, तो वाकई आप लीडर है। बस ये हमें देखना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन आपको। और मुझे लगता है कि हफ्ते 15 दिन में ये सेशन रिपीट भी किया जा सकता है ना। S6 और S3 को हमें पोस्टमार्टम करना है। एक सिंगल एंट्री, एक अपलाइन के साथ एक सिंगल एंट्री आती है, उससे कैसे करोड़पति बनाया जा सकता है, इसको प्रैक्टिकल करो। केवल एक साथी जोड़ा है, एक व्यक्ति ने केवल एक ही जोड़ा है, दूसरा जोड़ा ही नहीं, उससे भी करोड़पति बना जा सकता है अगर वो दोनों साथी एक जैसे सोच के व्यक्ति हैं। पवन सर हैं और ऐसे ही एक साथी केवल पवन सर जैसा नीचे आ जाए, दूसरा आया ही नहीं, तो भी करोड़पति बना जा सकता है। ये स्ट्रक्चर कहता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। ओवर टू अरविंद सर। थैंक यू सो मच दीपक जी, शानदार आपकी बातें हैं। और दोस्तों कहते हैं ना, कामयाबी तब नहीं मिलती आपको जब किसी चीज का ज्ञान हो, कामयाबी तब मिलती है जब आपको किसी चीज का विशेष ज्ञान हो। और आज वही विशेष ज्ञान, जैसे दीपक जी ने भी बहुत बारीकी से बताई, वो चीजें बहुत सारे साथियों को ये चीजें नहीं पता, और पवन जी ने तो आज उधेड़ बुन कर दिया, है ना, स्ट्रक्चर के ऊपर। क्योंकि मेन चीज ही यही है S6 और S3। जिसने S3 और S6 को समझ लिया, जो हमारे प्रिंस जी बोलते हैं ना, उसकी जिंदगी जिंगा लाला, है ना, नहीं तो ठन गोपाला, है ना। लेकिन ऐसे ही शख्स से आज हम मिलेंगे दोस्तों, जिन्होंने टीम ईगल में एक नया मुकाम हासिल किया है। और हर व्यक्ति का सपना होता है, जब स्टार्टिंग करता है तो 12 लेवल का उसका सपना होता है, लेकिन 12 लेवल के साथ साथ उसका सपना होता है 1 CR की इनकम को टच करना। और आज हमारी टीम ईगल में ऐसे ही रिकॉर्ड बन चुके हैं और आगे भी ऐसे रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन एक ऐसे शख्स ने आज रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, जो शायद उसको तोड़ना बड़े बड़े की बस की बात नहीं है। वो हमारे कोई और नहीं, क्योंकि डे फर्स्ट से उनका स्लोगन था, शेर की झलक सबसे अलग। तो हमारी टीम ईगल में एक रिकॉर्ड बना है, जिन्होंने 1 CR की इनकम को कंप्लीट किया है और एक नया माइलस्टोन अचीव किया है कि अगर इंसान सोचे तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं उनको इनवाइट करने से पहले मैं चाहूंगा सभी साथी एक बार प्लीज 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 आहुल्ले के साथ अपना डिजिटल रेज एंड करें। जो भी बुके, हार्ट शेप, फ्लावर्स, कुछ भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब मान सम्मान देंगे तो मान सम्मान भरपूर मिलेगा। और अगर किसी की अचीवमेंट में हम खुश होंगे तो हमें भी ऊपर वाला वो खुशियां देगा। तो सबके डिजिटल रेज एंड के बीच में अब ज्यादा बाधा ना बनते हुए हम चलते हैं जिम कॉर्बेट, जहां से आते हैं हमारे आनंद सिंह नेगी जी, जिनका एक ही सपना था
शेर की झलक सबसे अलग, और मैं अपने नीचे 12 लेवल्स की लाइन लगाऊंगा, करोड़पति बनाऊंगा, और आज वो खुद करोड़पति बनकर हमारे बीच में आ रहे हैं। तो वेलकम मिस्टर आनंद सिंह नेगी जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, बहुत प्यारी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर आपका, और पूरे जूम पैनल पे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और पवन सर का आज तहे दिल से बार बार धन्यवाद इसलिए करता हूँ, जिस स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ अपनी टीम पे कि ये स्ट्रक्चर ऐसे घूमता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे घूमता है, यहाँ पेमेंट आती है, आज वही पवन सर ने स्ट्रक्चर हमें सिखाया। और यहाँ पर जितने भी हमारे करोड़पति लोग हैं सबको स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से इनकम आनी है। तो दोस्तों, ये छोटा सा बिजनेस को हल्के में ना लें, क्योंकि पहले दिन जब मेरी अपलाइन ने जब गोले बनाने सिखाए तो मैं बोला सर गोले में जिंदगी मेरी गोल हो चुकी है, क्योंकि कर्जा बहुत हो गया था, कंपनियां काफी लॉस कर चुकी थी मुझे। 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा, पहला कदम मैंने रखा अपने R.K. शर्मा जी जो हमारे सहारा के रजौरी गार्डन से थे, उनके नीचे थे S.S. रावत जी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत वहां से स्टार्ट हुई। तब से कहते हैं ना, जब नेटवर्क मार्केटिंग का दिमाग के अंदर कीड़ा घुस जाता है ना, कई बार हम कोई काम कर रहे होते ना तो नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं फिर दोबारा वापस आ रहे हम लोग। उसके बाद में यहाँ पर पीरू मदारा, 2 बहनों की शादी करके पीरू मदारा आया। 2010 में ऑटो डाला, 2010 में ऑटो डाल के 2020 तक ऑटो चलाता रहा। उसके बीच में ई स्टोर कंपनी आई, एक 12 लाख का चूना लग गया, संभल नहीं पाया। जैसे दीपक सर बोलते, कई बार गिर के फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। और उसके बाद यहाँ पर ऑटो भी था, एक हमारे पास कार भी होती थी। वहां से ई स्टोर जब मुझे धक्का दे गया, 12 लाख का लॉस, तो जिंदगी करो या मरो। वहां पर धन्यवाद करता हूँ श्याम सर का और अपने राजेंद्र सर और भगवान सर। कहते ना, 3 मूर्ति, भगवान साथ थे और श्याम जी और हरि, हमारे हरिदत्त पांडे जी का बिल्कुल हाथ पकड़ा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन लोगों का कि इन लोगों के मार्गदर्शन पे जब मेरी पहले दिन जूम मीटिंग हुई, उसके बाद मैंने पांडे जी से पूछा, क्या सर ये कंपनी आप दावे से बोलते कि कहीं भागेगी नहीं? तो उन्होंने कहा, आनंद सर विश्वास कीजिए, और अगर आपके पास लोग हैं तो आने वाले समय में आप करोड़पति बन सकते हैं। मैं भी अभी उस समय 8वें स्लॉट पे रन कर रहे थे सर, तो यहाँ पर मात्र 3 स्लॉट से हमारे सर ने आईडी लगाई और विश्वास किया अपनी अपलाइन के ऊपर। और मेरे पास एक दीपक सर होते थे जो भगवान सर के डायरेक्ट में थे 6 स्लॉट से। जब भगवान सर की इनकम आती थी 16,000, 18,000, और हमारे राजेंद्र सर की आती थी 32,000, तो मैं उससे पूछता था क्या इसमें इनकम आती है क्या? उसने बोला हाँ आती है। तो गलती से जब इनकम मेरी भी आने लगी तो मैं भी वहां से, कहते ना कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है, जब मेरी भी ऐसा ऐसा इनकम आने लगी, मैं भी घर से बाहर निकला। तो मैंने एक ही अपने अपलाइन भगवान सर को बोला कि सर हम पीरू मदारा, क्योंकि कहते हैं ना जिस जगह हम रहते हैं वहां पे नाम बदनाम हो जाता है। हमारी शकल देख के लोग बोलते थे भाई पैसे कब दे रहा मेरे, क्योंकि काफी डुबो दिया था। हमने नहीं डुबोया, कंपनी ने डुबोया। तो उसके बाद मैं और भगवान सर ऋषिकेश और हमारी अच्छी खासी टीम बनी। अनिल जी मेरी टीम आए, मंजू चौहान आए, राम सिंह रावत जी आए, जयपाल सर आए, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच में जयपाल सर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हमने काम किया और कई लोग आते गए। कई मैंने ऐसे ऐसे लीडर देखे यहाँ पे 12-12 स्लॉट, 11 स्लॉट के मेरी टीम से बाहर चले गए, लेकिन मैं फिर भी दीपक
दीपक सर से मेरी बात होती थी, कहते थे ना आनंद सर पिल्लर बन के खड़े रहो, पांडे सर बोलते थे पिल्लर बन के खड़े रहो। तो हम खड़े रहे 4 साल का समय हो गया। और 1 CR जो सपना था मेरा, एक मेरा ही नहीं मेरी पूरी टीम का था कि सर यहाँ से कौन करोड़पति पहले बनता है, तो वो बन के दिखाया। मैं इसमें मेरी अकेली की भूमिका है, इसमें सबसे बड़ा योगदान है मेरी टीम का। अगर 2 लोग नहीं होते ना तो शायद मैं यहाँ से करोड़पति नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात, ऑटो ड्राइवर से टाटा पंच का सफर भी बहुत बढ़िया रहा। और उसके बाद यहाँ पर पल पल आपके साथ टीम ईगल के ऐसे जाबाज खिलाड़ी हैं जो पल पल आपका हाथ पकड़ते हैं। मैं उस समय देखा था जब गोवा में गया था तो पवन सर हमारे होते थे, मेरे बेटे के बराबर हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा कि वो इस बिजनेस में अकेले खड़े थे, आज करते करते एक कारवा बनता गया। धन्यवाद करता हूं पवन सर का भी कि आने वाले टाइम में पवन सर ने जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों ये बिजनेस आपका है, आप इसे पूरा करें। और जिस अपलाइन के साथ आपने हाथ पकड़ा है ना, वो अपलाइन आपको खड्डे में नहीं डालेगा। वो अपलाइन आपको हमेशा सोचता है कि अगर 4 इनकम आपको आए तो 1 इनकम उसकी अपलाइन की भी बनती है। इसलिए आप कभी भी अपने स्ट्रक्चर और अपनी टीम को हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ चलना चाहिए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करना। थैंक यू। नहीं आनंद जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और बार बार इंस्पायर होते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, जिसके लक्ष्य बड़े हो ना उसके साथ ऊपर वाले खड़े रहते हैं, है ना। और ऊपर वाले के होते हुए फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी शख्स बाल तक बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ी पहचान है, हमारा लक्ष्य बड़ा है। तो सभी साथी बड़ा लक्ष्य लें तो दोस्तों दुनिया का कोई भी संकट आपको हिला नहीं सकता। और इसके परफेक्ट उदाहरण है हमारे आनंद सिंह नेगी जी। तो माफी चाहेंगे आनंद जी, आपको तो हम पूरा सेशन मतलब पूरे 40 से 45 मिनट सुनना चाहेंगे। आपकी ये पूरी जर्नी जो जीरो से हीरो बनने की तरफ है, हम चाहेंगे पांडे सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका फुल सेशन हो जहां पर अपनी जीरो से हीरो बनने की आपकी ये जर्नी आप प्लीज हम सबके साथ शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे साथी इंस्पायर हों और वो भी अपनी जिंदगी में बड़ा टारगेट लेकर उसको अचीव करें। तो थैंक्स अलॉट करेंगे, एक बार दोबारा थैंक्स करेंगे हमारे आज के होस्ट बाबू सिंह जी का, जिन्होंने आज की होस्टिंग को संभाला। बट अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क इशू की वजह से वो थोड़ा सा इन आउट हो रहे थे। और उसके बाद सबसे बड़ा थैंक्स मेरे दिल अजीज मिश्री बॉय, जिनको मैं बोलता हूं क्योंकि उनकी बातों में इतनी मिठास है कि वो दिलों तक जाती है। और जिनकी बातें दिलों तक जाती है वो अपनी किस्मत के पन्ने पलटते हैं दोस्तों, वो अपनी किस्मत के ताले खोलते हैं। तो इन्हीं विशेष शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को करते हैं वाइंड अप। परम 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 धन्यवाद करते हैं पवन जी का, जिन्होंने इतनी शानदार सेशन लिया। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पवन जी इसी तरीके के आप सेशन दोबारा भी लेते रहें। जो आपने बताया कि अभी कुछ पॉइंट पेंडिंग है तो वो जरूर नेक्स्ट सेशन में आप प्लीज उसको कैरी ऑन कीजिएगा। और अभी दोस्तों समय हो चुका है, ज्यादा विदा लेने का तो मन नहीं करता है ना, क्योंकि इतनी शानदार शख्सियत है आप सभी, लेकिन क्या करें समय की मर्यादा हमें बाधित करती है। तो सभी साथियों को अब करते हैं अलविदा और मिलते हैं शाम को 8:25 आपके न्यू गेस्ट, न्यू साथियों के साथ, न्यू प्लान प्रेजेंटर और न्यू होस्ट के साथ। तो तभी तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय मैटावी।
सर।